दोस्तों 8:20 पे हम इस वेबिनार को शुरू करेंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, आप टेलीग्राम के इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, प्लीज सभी को संदेशा भेजें और वेबिनार में शामिल करें। लिंक को भेजें कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेजर फंड एंड ट्यूबटी के बारे में जान सके, विड्रॉल के बारे में जानकारी ले सके। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ था, उनकी सही जानकारी, सटीक जानकारी लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को। जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट करें, लिंक को जल्दी शेयर कर दें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, ब्रॉडकास्ट है, जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करें और अपनी टीम को इनवाइट करें जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी हो सकता है अपनी टीम को इनवाइट करें, लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ब्रॉडकास्ट के अंदर। सुंदरलाल सर, जस्ट 2 मिनट के बाद कंटिन्यू कर देना मीटिंग को 8:22 पे। ओके।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रदीप सर गुड इवनिंग, सुंदरलाल जी गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री वेरी अकाल। हैप्पी गुड इवनिंग। प्रेम सर गुड इवनिंग। सभी को सर गुड इवनिंग। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम। दोस्तों जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करो। आज का मीटिंग बहुत फेमस रहने वाला है, न्यू अपडेट मिलने वाला है आपको, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें अपने ग्रुप में और अपनी टीम को जल्दी से जल्दी 2000 क्रॉस करें। आज इस मीटिंग को सुनने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रहने वाला है और आपको कुछ न्यू अपडेट मिलने वाली है। आप इसको जल्दी से जल्दी 4000 तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं आप आज 4000 क्रॉस हों। तो दोस्तों अगर आप 4000 2000 जब भी क्रॉस हो जाते हैं, हमारे बीच ग्रेट पर्सनालिटी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हो, जल्दी से जल्दी अपनी टीम को कॉल करते हो, तो इसके बीच आपको ही कुछ न्यू अपडेट मिलने वाली है। काफी सारी आज का न्यू अपडेट है जो आज आपको इसके बारे में बताई जाएगी। हाँ हेलो सर। प्लीज आप पहले बात सुनिए, हेलो। बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें। जिसका भी माइक ऑन है बंद करिए। हेलो। तो आप दोस्तों अपने ग्रुप के बीच, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने कॉल करके अपनी टीम को इनवाइट करें। जल्दी से जल्दी टीम को इनवाइट करें। तो आप किस प्रकार से आप इस लिंक को शेयर करते हो, जिस भी प्रकार से आप लिंक को शेयर करते हो अपने ग्रुप में जल्दी से जल्दी इनवाइट करें। जल्दी से जल्दी टीम को आप 2000 क्रॉस करवाएं। तो जैसे हमारे पास 2000 पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं तो हम ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सुंदरलाल श्यामलाल सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी साथियों को, और जल्दी हम मीटिंग को कंटिन्यू भी करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको देना चाहता हूं। उसके बाद सुंदरलाल सर मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, प्रदीप सर, ठीक है। हमारे नाम से मार्केट के अंदर काफी ग्रुप बन चुके हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। उनके ऊपर आपने बिल्कुल सावधान रहना है। किसी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बाद में आप ये बोल लो भी प्रेम जी ने मैसेज किया, सुंदरलाल जी ने, या प्रदीप जी ने, श्यामलाल जी ने, किसी ने भी, ऐसा ना बाद में बोलें आप, ठीक है। आज ही हम इस मंच से बात बोल रहे हैं, हमने ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं क्रिएट किया हुआ। एक ही ग्रुप है जिसके 2 ग्रुप हैं हमारे, जिसके अंदर ये मीटिंग हो रही है, और दूसरा ग्रुप है डिजिटल प्रेम वाला चैनल है। इससे सिवा हमारा कोई और ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर आपको हमारे नाम से या कोई मेरे नाम से या द ग्रेट एमएलएम के नाम से अगर आपसे कोई पेमेंट मांगता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, उसमें आपकी खुद की जिम्मेवारी रहेगी, वो बिल्कुल स्कैम है। हमने ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं क्रिएट किया हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। प्लीज सावधान रहें ऐसे बंदों से। एक मार्केट के अंदर ग्रुप बना हुआ है, मैं अभी आपके सामने उसकी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, और आप उसको रिपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं लोगों से, और वहां पर सबसे बड़ी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट करवाएं, जहां मर्जी करवाएं, पर हमारा नाम खराब हो रहा है ना। एक तो द ग्रेट एमएलएम का नाम रखा हुआ है उसने ग्रुप का, और दूसरा जो उसका ओनर है वो मेरे नाम से है, प्रेम चौधरी के नाम से, ठीक है। मेरा नाम खराब हो रहा है, और कंपनी के अंदर हमारे ग्रुप का नाम खराब हो रहा है मार्केट के अंदर।
ठीक है, इन चीजों से प्लीज सावधान रहें ऐसे बंदों से। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, उसके बाद सुंदरलाल सर 2-4 मिनट बोलेंगे, हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, भी सावधान रहना इन ग्रुपों से। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सुंदरलाल सर? नहीं सर, अभी हैं जी? नहीं हो रही है, हो रही है। हाँ अभी आ गई सर। ओके, ये देखो, ये ग्रुप है जी, जिसका नाम बिल्कुल सेम रखा हुआ है, द ग्रेट MLM किंग इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, और 299-300 बंदा है इस ग्रुप के अंदर। ओनर भी देख सकते हो आप, अकाउंट चौधरी प्रेम। ठीक है, ये ऐसे बंदों से सावधान रहें, ये बिल्कुल स्कैम है। ठीक है, स्कैम ग्रुप है, इसको रिपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। और ये देख सकते हो आप, ये ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है और लोगों से ये पेमेंट ले रहे हैं, USDT ले रहे हैं। इन बंदों से प्लीज सावधान रहें और ग्रुप को रिपोर्ट करें। अगर कोई भी इस ग्रुप के अंदर है तो लीव करें और रिपोर्ट करें इस ग्रुप को। रिपोर्ट कहाँ से होगी वो भी लास्ट में के अंदर दिखाऊंगा आपको। ये देखो, यहाँ पर पेमेंट करी हुई है, मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डाले हुए हैं। ये देखो, 4000 की पेमेंट करी हुई है किसी बंदे ने। ये देखो, मेरे नाम से ही। ठीक है, मेरा नाम यूज करा जा रहा है, गलत चीजें हैं। ये देखो, ये पेमेंट करी हुई है एक। ठीक है, ये देखो नीचे नाम यूज करा हुआ है। तो इन चीजों से प्लीज सावधान रहें, कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट मत करें हमारे नाम से। अगर कोई भी आपको बोलता है, पेमेंट मांगता है, USDT मांगता है, जब तक आपकी हमारे से कॉल पे बात नहीं हो जाती। ठीक है, अगर हमारे नाम से फिर भी आपको कोई बोलता है तो हमें आप कॉल करें, हमसे वीडियो कॉल करें। ठीक है, लाइव, फिर जाके अगर कोई भी डिसीजन है उसके बाद लें। और हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है भी हम आपसे पेमेंट मांगे या आपसे पेमेंट लें, USDT लें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, ना ही हमने कोई ऐसा ग्रुप क्रिएट किया है। पर ऐसे बंदों से प्लीज सावधान रहें, कल को आपको कोई ऐसा बड़ा लॉस ना हो जाए। ठीक है, इस चक्कर के अंदर, क्योंकि आप सोचोगे भी प्रेम सर ने मैसेज डाला है, मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, USDT डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे बंदों से प्लीज सावधान रहें। तो सुंदरलाल सर 5 मिनट कंटिन्यू करें, उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट कर देना। सुंदरलाल सर चलिए, थैंक यू प्रेम जी, थैंक यू मुझे इस 5 मंच पे मिनट बुलाने के लिए। क्वेश्चन एंड जी जी आंसर जी, का स्टार्ट कर देना। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि अभी दिखाया मेरे साथी प्रेम जी ने, ऐसे आपको सावधान रहना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि इसमें पहले ही लुटे हुए हैं और लुटने का डर है। क्योंकि हम अभी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चला रहे हैं, ना ही किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, सही नाम यूज हो रहा है, और जिसमें आपका संपत्ति, एसेट्स लॉस होने के पूरे पूरे चांस हैं। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो बाहर आए, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जो चीज पहले से ही मिस यूज हो रही है, कॉपी बनाई जा रही है, नाम तक की कॉपी करी जा रही है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। सभी लोगों को ये आगाह करा जाता है, सब लोग बताया जाता है। जरूरी है ऐसी चीजों से बचना, क्योंकि पता नहीं क्या है, एक शेर की शक्ल में भेड़िया वो लोग खाल पैर के आ जा रहे हैं और वो आपके एसेट्स को लूट सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो जितना बच पाए उतना बचें। अभी काफी मैसेज आ रहे हैं, सेम नाम है, लोगो है, और अभी मैसेज आते जा रहे हैं। अभी भी यूज ना करें, बचें। ठीक है, थैंक यू। काफी समय हो गया है। अभी आप लोग माइक ऑन करे जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आंसर है, सेशन शुरू करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन रख सकते हैं आप, प्लीज। जो भी साथी बोले पहले अपना नाम बताएं और फिर शुरू करें।
हाँ जी, हेलो। किसी का वीडियो चल गया है, प्लीज इसे बंद करें। रजत शर्मा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। रजत शर्मा जी प्लीज जी, थैंक यू। वन बाई वन आप क्वेश्चन रख सकते हैं, वन बाई वन अनम्यूट करें अगर हेलो कोई सर भी जी। आपका क्वेश्चन है। हेलो, अपना नाम जरूर बताएं हेलो प्लीज। सुखजीत सिंह। जी, सुजी जी आप बोल सकते हैं, आप मैंने अपना क्वेश्चन रख आपको सकते हैं मैसेज भी किए थे सर। सर जी। मैं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अपना। मेरे को डाउनलाइन में ना अभी मेरे उसके पास 3000 टोकन आए हैं अच्छा जी, और उसका ओल्ड अकाउंट में है 183 जो स्टेक में कलेक्शन में है ओल्ड जी जी जी। बैलेंस। तो सर 5000 टोकन है उसमें ऑलरेडी और 3000 अभी ट्रस्ट वॉलेट में आए हैं। तो उसमें से मैं कितने ऐड करूं उसमें यूएसडीटी बनाने के लिए, वो रिजर्वेशन फिर लगा लेंगे। सर उतने वो सफिशिएंट हैं, अगर 8,000 एक साथ कर लें वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कारण हाँ जी, ये है कि अभी स्वैप नहीं हो रहा है वहां पे, हाँ जी। यूएसडीटी बन नहीं रहे हैं, इसलिए अभी आप वेट करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका डॉलर भी ज्यादा नहीं है उधर। तो अभी सर ट्रस्ट वॉलेट में पड़े रहने दो फिर 3000। अभी ऐसे ही रहने दो, जो जहाँ है वहीं बस, कुछ ना छेड़ो, लगभग ओके, 1 वीक के लिए। ठीक है 1 सर। वीक के बाद स्टेक ये खुल जाएगा रिजर्व, और फिर वो स्वैप खुल जाएगा, फिर आप कन्वर्ट करवा के और उधर हम रिजर्व करवाना शुरू कर देंगे। तो जैसे सर मिनिमम 6000 है उसमें बताया हुआ, मैक्सिमम 6000 कर सकते हैं हम सेल। सर सर मिनिमम वो जब था, जब नॉर्मल चीजें थी, हाँ जी, अभी नॉर्मल चीजें हैं नहीं, क्योंकि अभी स्वैप बंद है, ओके। हेलो, तो इसलिए अभी पहले 25,000 थी, फिर 6,000 हुआ है, अभी 6,000। आगे भी लेकिन कम हो अभी वो सकता है। आगे कम हो सकता है, ठीक है सर, तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी वेट करें। थैंक यू हेलो सर, सर, थैंक मेरी यू। आवाज आ रही है सर? सुंदरलाल सर। हेलो हेलो जी सुंदरलाल सर, मैं सर सुरजीत सिंह नमस्कार। बोल रहा हूँ। हाँ, सुजीत जी बोल सकते हैं, जो नाम बताएगा प्लीज, और फिर अपनी सर बात मैं रख सकते हैं। सर सुरजीत जी सिंह सुरजीत बोल रहा हूँ सिंह अमृतसर से। सर मेरी ना एक जी। डाउनलाइन है, उनको ना 3000 टोकन मिला था, हाँ जी, लेकिन कल उनका ना सक्सेस हो गया, उनके वॉलेट में नहीं आया है। सर एक बार वॉलेट चेक कर लें, ट्रस्ट वॉलेट का, या कई बार ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस के सर बाइनेंस के वॉलेट में भी जा रहा है। आप नहीं, ये ट्रस्ट मत वॉलेट कहिए के कि हमने अटैच किया था, बनाया नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बनाया था। सर आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया है, मैं मानता हूँ, हाँ जी, लेकिन कई बार क्या है कि ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है जी, और बाइनेंस की चेन पे है। हाँ बाइनेंस जी, के वेब 3 वॉलेट में ऑटो चला जा रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो क्या करना तो होगा वहां सर? पे वो जैसे एक्सचेंज है, बाइनेंस आपने बनाया हुआ होगा, तो एक्सचेंज पे नहीं देखना, उसके ऊपर जाएंगे, जब एसेट पे जाएंगे तो वहां वेब वॉलेट दिखाई देगा, तो वो वेब 3 का वॉलेट है, उस पर ठीक क्लिक है, करेंगे, वहां वॉलेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक मतलब है, जैसे टिक टिक करते जाएंगे बन जाएगा, और वह ट्यूबटी का जो इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, या हाँ जी, ट्यूबटी डालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट एड्रेस डालेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। जी सर सर मैं नमस्कार। शशिधर द्विवेदी बोल रहा हूँ सर। हेलो, नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? शशिधर मैं द्विवेदी बोल रहा राजकिशोर। हूँ सर। जी राजकिशोर जी आप बोल सकते हैं प्लीज। सर ऐसा है, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक प्रॉब्लम आज नया आ गया है मेरे टीम में। मेरे टीम में एक डाउनलाइन है, उन्होंने 23 तारीख को अपना 60,000 टीएफटी विड्रॉल किया था। तो 96 घंटा के अनुसार तो टीएफटी क्रेडिट होना चाहिए था उनका ट्रस्ट वॉलेट में। मेल हाँ आ जी, चुका है लेकिन वहां पे पेंडिंग बता रहा है। अच्छी। एड्रेस कहाँ का डाले थे आप?
ट्रस्ट वॉलेट का डाला हुआ है, वो कंफर्म है, मेरा देखा हुआ है सब कुछ। और जब उस confirm बंदे को नहीं मेल देखा। आ गया है विड्रॉल का, लेकिन वहां पे पेंडिंग है और वो आया भी नहीं है। 60,000 TUT। सर ये अभी जी थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि वहां अच्छा सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन अंदर सक्सेस नहीं आ रहा हो, लिखा होगा वो मैसेज तो आ रहा होगा, लेकिन अंदर सक्सेस नहीं आ रहा हो। जो सक्सेस ग्रीन कलर का आता है वो हाँ सक्सेस हाँ हाँ, लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। वो पेंडिंग आ रहा है सर, पेंडिंग आ रहा हाँ, वो पेंडिंग आ रहा है। तो है जैसे जी। ही वो पेंडिंग वो हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, 24 से 48 घंटा और लग सकता है अभी, ओ, क्योंकि ये क्योंकि नया प्रॉब्लम था तो मैं सोचा ट्रांजेक्शन कि बहुत अधिक है सर, ट्रांजेक्शन हम्म। बहुत अधिक है। और क्योंकि अभी जो 3000 TOT हैं वो ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लोड है, ट्रैफिक ज्यादा है, इस वजह से अभी थोड़ा 24 से 48 घंटे और लग सकते हैं। ठीक है सर, ये तो आ जाएगा। हम लोग अस्वस्थ रह रहे हैं, अब देखिए क्या होता है आगे, तो आप ही बताइए विशेष। सर अच्छा होगा। आप 5 लेवल के हैं, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले रखी है कंपनी से, क्योंकि वो लेवल हर कोई नहीं अचीव कर पाता, जितनी पावर आपको मिल चुकी है। बस जी मैं लास्ट की पावर में आप एक ही बस मंजिल दूर हैं। एक्चुअली सर क्या है कि मार्च से तो टीम को पूरा संभाल के रखा है हमने। मेरे टीम से कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है मीटिंग को, अभी भी मैंने पूरा टीम को संभाल के तो रखा है। लेकिन जो बातें बताई जा रही है वो हम लोग क्या है ना, मैनेजमेंट से तो पूछ के कोई नहीं बता रहे, ना आप बता रहे ना हम बता रहे। मैनेजमेंट कुछ कर रहा है उसके अनुमान पे हम लोग बताए जा रहे हैं। अब यही पे थोड़ा सा दुविधा होता है कि फुली कॉन्फिडेंटली हम लोग कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। दिक्कत इसी बात का है। राजकिशोर जी, जी सर। अभी 2 महीने पहले में ऐसी अंधेरी गुफा में थे जहाँ कहीं रास्ता नहीं था, ऐसे समुद्र के बीच में थे, वहां ये भी जी नहीं जी पता था हम किधर जाएं, या पता था। नहीं था नहीं था सर, नहीं पता नहीं था। लेकिन आज सारी मंजिलें दिख रही, हमें शहर भी दिख रहा है, वो जगह भी दिख रही, जहाँ जाना वो भी दिख रहा है, और हम खाना नाश्ता भी कर रहे हैं, अब सब कुछ मिल रहा है। लेकिन कंपनी जो जो कहते गई वो करती चली गई, और आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है, यकीन रखें आप। लेकिन कंपनी अभी इसी तरह से लड़कपन में अभी आपके साथ लगभग 60 दिन और खेलने वाली है। कितने? 60 दिन, इसके 2 लिए महीना। 2 महीने इसके लिए और तैयार रहिएगा आप। थोड़ा सा कष्टकारी है, मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ये आप एक अच्छे बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, और आप अपनी टीम को संभाले हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए साफ शब्दों में मैं भी बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में कभी विड्रॉल मिलता रहेगा, कभी रुकता रहेगा, कभी TOT का रेट बढ़ता रहेगा, कभी घटता रहेगा। ऐसी लड़कपन में ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और हम लोग भी इनकम पा पाएंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फर्स्ट वीक तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, कि 2 तारीख तक जैसे आश्वासन दिया गया है, हम लोग भी फील्ड में बोले हैं कि 2 तारीख या 2 तारीख से पहले या 2 तारीख तक कुछ अच्छा होने की संभावना है, ऐसा आश्वासन देते आ रहे हैं। इस पे आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए सर। सर कंपनी ने 2 तारीख तक का किस चीज का टाइम दिया? क्या आपको निकासी का टाइम दिया, विड्रॉल का किसी को टाइम दिया? नहीं, विड्रॉल का तो टाइम नहीं दिया, लेकिन कुछ अच्छा होने का संकेत भी। 2 तारीख का किस चीज के लिए टाइम दिया कंपनी को? कंपनी ने कोई जैसे नोटिफिकेशन आपको दिया? नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सर ऐसा। ये लेकिन 2 ये मैं 1 मिनट यहाँ रोकना चाहता हूँ मैं, राजकिशोर जी क्षमा चाहूंगा मैं आपको। लेकिन ऐसे ही जब हुआ था, जब बंद हुआ था कंपनी, और वो कहा था कि नोटिफिकेशन जारी किया था कि 360 घंटे 15 तारीख, और सब लोग तैयार हो गए थे कि 15 तारीख को विड्रॉल आने वाला है। जबकि कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि 15 तारीख को विड्रॉल आएगा, लेकिन लोगों में एकदम जोश था, उत्साह था, फिर एकदम सब ठंडे हो गए और कह रहे बस मरते मर जाओ और गिरते गिर जाओ, हमें कुछ नहीं लेने देना, हम तो डेट मार दे रहे अकाउंट। ऐसी अवस्था पैदा ना करो। 2 तारीख को बिल्कुल झंडा ना फहराओ कि 2 तारीख को झंडा फहराना। सर 2 तारीख तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो TOT बढ़ रहा है लगभग ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये समझो। 2 तारीख का विड्रॉल का किसी ने नोटिफिकेशन, थोड़े से हार्ड शब्द है मेरे, लेकिन प्लीज कबूल करिएगा। मैं आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ। सच्चाई कबूल करेंगे तो हम लंबा चल पाएंगे।
अच्छा, एक सवाल सर और मैं ऐड कर देता हूँ, ये अलग सवाल। मान लीजिए जैसे टीयूटी का दाम बढ़ा अंदर, तो हम लोग के स्टेक में टीयूटी का संख्या कम हो गया, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो अंदर में तो रेट जो है तो वहाँ स्वैप नहीं हो रहा है, बाहर में रेट बहुत कम है, लेकिन जो स्टेक का जो हम लोग का डेली का जो आना चाहिए उसका तो संख्या बिल्कुल कम कर दिया गया है। उसका कहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा? नहीं नहीं, कम उस कंपनी ने वो कम नहीं किया, जितना आप परसेंटेज आपको देना तय किया उतने अंदर के उतने अकाउंट उतने अमाउंट में जितना टीओटी आ रहा उतना ही हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, अंदर के रेट से मिल रहा है, मतलब ट्रेजर उसी रेट पे ले रही के रेट से है मिल और रहा उसी है। रेट के हिसाब से देगी भी वो आपको। अच्छा, चलिए सर। और अभी मैं बताना चाहता हूँ, पहले कंपनी के साथ जो इसके होल्डर्स थे वो 42 थी कंपनियां, 42 थी, और अब 73 कंपनियां हैं जो इसके होल्डर हैं, जो बड़ी कंपनियां, उन्होंने एक बड़ा हेल्थी अमाउंट इसके साथ लिया है, इसके टीओटी होल्ड करे हैं, जिसकी वजह से अंदर का रेट बढ़ गया है एकदम अचानक से। पहले 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ। बाहर ही एक्सचेंज में जो इतनी लिक्विडिटी डाली गई, क्योंकि वहाँ भंडारा बट रहा है, 5,000 3,000 लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो शेयर होल्ड नहीं कर पा रहे, उन्होंने तुरंत कन्वर्ट कर दे रहे, चाहे $2 चाहे $1 आए, इस वजह से वहाँ तेजी से रेट घटता जा रहा। अगर सभी लोग वहाँ होल्ड करते और सभी लोग परचेज करके रख पाते तो वहाँ भी रेट देखने को वहाँ जो है, और पूरी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन वहाँ जो अभी आपको देखने को 0012 पे दिख रहा है, वो हो सकता है कि वहाँ पे 0.01 लिख जाए या 0.2 दिख जाए, ये हम ही लोगों के हाथ में, लेकिन वहाँ केवल सेल करने वाले हैं, खरीदने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। ये बात तो है सर, क्योंकि 007 गया था, अभी 001 आ गया। सर अभी हमें डर है, जिस तरह से ये आ रहा है और विड्रॉल ले रहे हैं, यही कारण है कि जो 96 घंटे में अभी आपका विड्रॉल आना था वो लेट कर दिया। उन्हें कंपनी को भी इस चीज का डर है, क्योंकि कंपनी संभालना चाहती है, टीम को रोकना चाहती है किसी तरह से कि रुक जाए, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकालेंगे वो बैलेंस को और वो तेजी से सेल करेंगे, उन्हें ये नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ बस इस तरह से ले ले हम, चाहे वो 1,000 रुपए का माल तो 10 रुपए में जा रहा, उन्हें ये नहीं दिख रहा, लेकिन उनको पता है कि हमें मिल गया, बस बेच दें, जिसकी वजह से ये 3 0 पे भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि वहां सक्सेस हो गया और बाहर आपको टीओटी नहीं मिल रही। सर मेरी आवाज आ रही है? क्या राजकिशोर जी, मेरे दिए आंसर से आप संतुष्ट हैं? जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है सर, बिल्कुल संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपके मीटिंग से जो प्लीज वेट करें, राजकिशोर बोलने दे प्लीज। आपके मीटिंग से जो ऑक्सीजन मिल रहा है सर, उसी ऑक्सीजन के बदौलत लोग अभी थोड़ा जिंदा है, समझ लीजिए। नहीं तो आज के दौर में जो है ना सर, नेटवर्कर का तो बाढ़ ही आ गया है, कंपनी का बाढ़ आ गया एक तरफ से, समझ लीजिए। तो हर दिन नया नया प्लान लोग लेके घूम ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आपके ऑक्सीजन से बहुत कुछ राहत है। देखिए आगे क्या होता है। राजकिशोर जी, जब इसका ये बंद हुआ था, जब हमें ब्लाइंड बॉक्स मिला था, उससे पहले 15 से 16 जो बड़ी कंपनियां थी, जो इसके साथ साथ 2020 से चलते हुए आ रही थी, वो सब गिर पड़ी, और आज उनका 13वीं तीजा जो होता है 40वां सब हो चुका है उनका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के बाल जो गंजे हुए थे वो दोबारा उगाए हैं, छोटी भी दिखनी बंद हो गई है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे राजकिशोर जी, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। तो ये समझो कि हमारे बीच में है, एक नए रूप में है, इसे एक्सेप्ट करो, आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। सर आप समझिए कि मैं 5 लेवल में हूँ, लेकिन कंपनी से केवल एक बार 10,000 का विड्रॉल लिया हूँ, बाकी कभी विड्रॉल लिया ही नहीं। अभी शुरुआती करा था। आपके सीनियर कौन है? मेरे सीनियर है श्याम सुंदर चौधरी, सिलीगुड़ी से है। अच्छा, क्या उन्होंने नहीं बताया कि आपको पहला कायदा नहीं सिखाया जो नहीं, वो बता रहे थे सर, उनमें कोई गलती नहीं, वो बता रहे थे कि आप निकालते जाइए। मैं अपना ही सोचा था कि मैं थोड़ा लास्ट में निकालूंगा, देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए कंपनी का नियम पहले, आज भी नियम है, अगर पिछले 4 साल से आप देख पा रहे होंगे, कंपनी ने कोई प्लान चेंज नहीं करा। या चेंज किया है? नहीं सर, मेरा ज्वाइनिंग पहले का नहीं है ना, अक्टूबर का ज्वाइनिंग है, नवंबर से तो मैंने काम ही शुरू किया था। सर एक मिनट,
सर मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने पे ना लेके जाइएगा, लेकिन बैक तो पढ़ाया जाता है ना, आपने सुना तो होगा ना, जी 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 जी, या नहीं सुना? नहीं सुना है सर, सुना है, बहुत सारे मीटिंग सर में जब से बताया लोग। कंपनी चल रही है तब तक कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन अगर यूट्यूब पे देखेंगे, अगर 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2.5 साल पहले, 2 साल पहले, हर बार यही कहा जाए कंपनी फ्रॉड कर रही है और 2 महीने के बाद ये भाग जाएगी। जी जी जी, वो पड़ा हुआ है डाटा, वो आप किसी को भी चेक कर लीजिए। लोग डरते डरते इसमें काम करते गए और लाखों रुपए यहाँ से निकालते गए और डरते डरते करते चले गए काम। जैसे शेर के आगे बकरी बांध देते हैं और उसे क्या खाते रहे, लेकिन बकरी को क्या कहते हैं कि मैं इसे खाऊंगी ये मुझे खा जाएगा। आज भी हम उसी डर के साए में चल रहे, ना खा पा रहे ना जी पा रहे, आज भी डर के साए में है। हालांकि 5वें लेवल पे पहुंच गए हैं, $10,000 का विड्रॉ ले लिया, लेकिन डर अभी भी तक नहीं जा रहा है। क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सर थैंक यू, और लोग को समय राज। दीजिए, नहीं तो लोग सोचेगा कि हम ही लोग बात कर रहे हैं सर, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं 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 राजकिशोर जी, शशिधर दुबे जी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है सुंदरलाल सर? जब तक सही संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिले, सभी लोगों के लिए जवाब है अगर समझदार है तो। जी जी, हेलो सर। क्योंकि आप 5वें लेवल के व्यक्ति हैं। जी जी, हेलो सर। हेलो, कौन सर बोल रहे हैं? सर सिरसा हरियाणा से राम स्वरूप कालवा बोल रहा है। जी राम स्वरूप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले दिल की गहराइयों से सुंदरलाल सर, प्रेम सर और प्रदीप सर, ये आप भगवान से कम तो नहीं हो। अरे सर, भगवान तो नहीं कह सकता, भगवान से कम भी नहीं हो आप लोग। अरे रे, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कहाँ तुलना करें, हम तो कि कुछ इंसान हैं और आप लोग हैं तो सर हम लोग हैं, मैं तो सेम बराबर हैं, बस क्या बोले। नहीं सर, नहीं बराबर नहीं है जी। इस टाइम आपने ये सेशन स्टार्ट किया सर, अब ये 5 लेवल लिखते हैं ना, मेरे को गुस्सा इतना आता है यार। ये क्वेश्चन आपसे करते हैं और किसी को मतलब टाइम नहीं देते। इतना सवाल तुम कंपनी में कर क्या रहे थे भैया? तुम 5 लेवल में सवाल जवाब तुम कर रहे हो। 5 लेवल वाला बंदा आपसे सवाल कर रहा है तो 5 लेवल पे कैसे पहुंचा भाई? वो 15 मिनट इस बंदे ने खराब कर दिया। मैं सॉरी, माफी मांगता हूं। ये आप 5 लेवल में पहुंची हो तो आपको नॉलेज नहीं है तो क्यों पहुंचे सर? मेरा कोई लेवल नहीं है, फर्स्ट लेवल है सर। पर सबसे पहले आपको सल्यूट दिल से, थैंक्स सर, थैंक्स। दिल की गहराइयों से। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सिर्फ एक ही है भी जो ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है ना सर, प्लीज सुबह लाइव होके सबको बता दो भी, क्योंकि आपने सुबह भी मीटिंग में बताया था, क्योंकि ERC20 का एड्रेस आ नहीं रहा और सारी टीम को, सारी कम्युनिटी को सर। अच्छा, जरूर बताएंगे सर, जरूर बताएंगे सुबह, क्योंकि 5 लेवल वाले बंदे 15 मिनट लेते हैं ना सर, मैं 1 मिनट लूंगा। मैं फिर सल्यूट करता हूँ प्रदीप सर को, सुंदरलाल सर को, प्रेम सर को। थैंक यू राम स्वरूप जी। हम बहुत ऐसे सम्मान लोग करते हैं आपका। इस धरती में बैठे हैं, इस धरती पे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोई ट्रेस NFT के बारे में कोई सवाल जवाब कर भाग गई, ये तो भाग गई, और अब सारे सवाल कर रहे हैं 5 लेवल वाले। हद होगी सर। 5 लेवल का बंदा, 6 लेवल का बंदा बैठा है, वो भी सवाल जवाब आपसे पूछ रहा है। क्या करें हम भाई? तुम पहुंचे कैसे 5 लेवल पे? क्यों टीम बनवाई तूने? आपको रिस्क नो प्रॉफिट क्यों कर रहे हो आप सवाल जवाब? भाई 5 लेवल का कोई 6 लेवल का बंदा आपसे सवाल जवाब करे, उसको नॉलेज है नहीं, तो क्यों तुम कंपनी को डुबो रहे हो? कंपनी तुम्हारी नहीं है, कंपनी अपने सिस्टम से चलेगी। तो सर सॉरी चाहता हूं, फिर आपको दुआ देता हूं भी, आप जैसे इंसान इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया तो टॉप है। ग्रेट सर, थैंक्स सर, थैंक्स। ग्रेट सर। प्रेम सर, सुंदरलाल सर, प्रदीप सर, दीपक सर, ग्रेट सर। आपको सल्यूट बनता है सर। आप जैसे इंसान बैठे हो जो समझा रहे हो एक एक बात को, किसी को 3000 नहीं मिला, 5000 नहीं मिला, फिर भी आप हाथ पकड़ के लेके आ रहे हो, उस पे लेके आ रहे हो। और 5 लेवल बंदा बैठा है, वो आपसे सवाल कर रहा है, वो बातें कर रहा है, ऐसे ही कुछ भी आपसे बात कर रहा है। मैं कैसे करूं, मैंने ऐसे कर लिया भाई, क्यों किया तूने? ये तो कह रहे हैं ना डालो इसमें।
और फिर भी हाँ, आपके तो भाई आधा घंटा आपका दिमाग काट रही भाई है। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है जी, ठीक है राम स्वरूप जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुंदरलाल सर, मैं नेक्स्ट शशिधर द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी शशिकांत जी बोल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। काफी दिन से माइक हैंड रेज कर रहा था, आज सर ने माइक सर अनम्यूट किया है। सर सभी लोगों को क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्यार है आप लोगों का और हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हमारे लोगों की भी हो कि कई बार हमें दिखते नहीं हो और कई बार हम क्या बोले कि जब एक का क्वेश्चन होता है सबका ले नहीं सकते कि समय का हमारे एक्चुअली पास कोई नहीं सर, अभाव रहता है मैंने काफी पर्सनल मैसेज डाले भी हुए हैं प्रदीप सर को। तो मैं जी। थैंक यू करूंगा सर। प्रेम सर को मैंने मैसेज भी किए थे, तो शायद आज उन्होंने मैसेज मेरे देख के माइक अनम्यूट किया है। तो सबसे पहले आप तीनों लोगों को, सुंदरलाल सर को, प्रदीप सर को और प्रेम सर को बहुत बहुत बधाई, जो आपने इतने मतलब ऐसे समय में हम लोगों को मीटिंग रखते हैं और हम लोगों को बारीकी से जानकारी देते हैं, हम लोगों को आश्वासन बढ़ाते हैं। और टीम के सभी मेंबर्स लगभग अमूमन हमारे टीम के आप लोगों के ग्रुप में आते हैं सर, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, काफी तारीफ करते हैं आप लोगों की। बस सर यही कहना थैंक यू, थैंक चाहूंगा, यू। बाकी और कुछ नहीं सर। मैं, हो सकता है हमारी आपकी बातें जो भी हैं कुछ कंपनी में पहुंचती हो यहाँ से, इस ग्रुप के माध्यम से, तो सिर्फ एक ही चीज अनुरोध करूंगा यहाँ से कंपनी से, जो भी लीडर्स हैं, कि कंपनी को जल्दी से जल्दी जो स्वैप इन्होंने बंद किया है इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी स्वैप का मतलब स्वैपिंग हो रही थी, हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे थे, वहां से हम अपना डॉलर ट्रेड करें या उसका एर्न में लगाएं या कुछ भी करें, वो एक अलग चीज। और दूसरी चीज सर है कि विड्रॉल को लेके इनका सबसे बड़ी चीज उठानी चाहिए सर, कि महीने में चाहे 1 या 2 विड्रॉल दे, लीडर्स को दे चाहे छोटे लेवल को दें, सबके बराबर देना चाहिए। $200 या $300 के मैक्सिमम मंथ में इतना निकाल सकते हो। तो इसके लिए इनको एक ये सर बनानी चाहिए। इस तरीके से मैं कंपनी लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों के मंच के माध्यम से। बाकी सर मेरा कोई सवाल, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं था। तो सुंदरलाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ बातें पहुंचती हैं इस ग्रुप के माध्यम से, तो वो इस चीजों को, दोनों चीजों को बारीकी से देखें, विड्रॉल को लेके और स्वैपिंग को लेके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शशिधर जी। और ये बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि 100 से लेके $500 तक मिनिमम कंपनी को जारी रखना चाहिए, लेकिन अनुमानित था कि 25 से 26 तारीख तक ये शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि लेने के कंपनी के 6-7 रास्ते हैं, लेकिन देने के लिए भी केवल एक ही वॉलेट लगाया हुआ है। मैं भी कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कंपनी दूसरे वॉलेट से सभी लोगों के विड्रॉल चालू करे। यूएसडीटी में स्वैप सिस्टम बंद किया हुआ है, ठीक है, वो तो आपका मैनेजमेंट है, जैसे आप देख रहे हैं वैसे देखें, लेकिन बाहर का रेट बहुत कम है, अंदर का रेट बहुत ज्यादा है, हेलो जो कि सुंदरलाल काफी। सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग सर। मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, लेकिन चलो आइए, आप कोई बात नहीं, बाद में देंगे, लेकिन आप ही लोगों के लिए कंपनी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे आशा है कि कंपनी वाले लोग हमारी बात सुनते हैं और पता नहीं कैसे जैसे जैसे बोलते वैसा होता जाता है, और हमें भी एक ताकत मिलती रहती है कि आपके क्वेश्चनों का आंसर देने का। लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो स्वागत है आपका, ठीक है, बोलिए सर। हाँ सर, मैं जी डॉक्टर सर। कपिल देव सिंह बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी सर, कपिल देव जी। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि क्या नाम है, ये जो कंपनी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था मैं, और मैं इसको आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे जी इन्होंने 0.02 अपना एप्लीकेशन पर रख दिया है टोकन का प्राइस, और जी आप देख रहे हैं एक्सचेंज में यहाँ पर जो क्या नाम है कम है, 0.001 उस पर ही आ गया है वो, ठीक है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी मतलब किसी तरह का जो है मतलब ट्रैप, मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये, ऐसा मुझे सर ऐसा सर एहसास हो। आप ये खुला मंच है, स्वतंत्र हैं, जब आप बोलेंगे तभी बात कंपनी तक जाएगी, सभी लोग जानेंगे, आप खुल के बोलें तो हमें भी क्योंकि अच्छा यहाँ पर लगेगा और आपको भी जी अच्छा लगेगा। जी सर, सुंदरलाल जी, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सर जो आप अपनी बातें कहते हो, मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं कंपनी तक पहुंचती हैं। जैसे कि आपने जब टीएफटी का जो रेट था, अपने टोकन का जो रेट था, जब यहाँ पे चेंज करा था, तो उसी समय प्राइस भी चेंज हो गई थी, उससे एक दिन पहले ही आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे।
है ना। जी 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 और वही सब चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम है, एक तरीके का ट्रैप जो है शायद करा जा रहा है कि भाई वहां से टोकन खरीद करके कंपनी को दे दिए जाएं, लेकिन फिर वो स्वैप बंद कर दिया, और ना तो हमें विड्रॉल दिया जा रहा है ना यूएसडीटी में, ना ही टोकन में दिया जा रहा है अभी फिलहाल विड्रॉल, जो क्या नाम है 96 आवर का जो टाइम होता है वो भी पूरा होने के बाद भी विड्रॉल नहीं आ रहा है। जी जी जी। समझ रहे हैं ना सर। तो हाँ जी कहने हाँ वाला जी ये हाँ है यहाँ पर जो है मतलब आप इसको समझिए कि क्या नाम है कि एक तरीके से टोकन के प्राइस को जो है क्या नाम है मूव डाउन और मूव अप करने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। और जबकि मैं वहां पर जी। देख रहा हूं कि होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका टोकन का एक्सचेंज पर जो रेट है टोकन का वो लगातार डाउन जा रहा है। आप इस चीज को देखिए, और होल्डिंग्स बढ़ रही है, हमारी होल्डिंग्स बढ़ रही है टोकन की। जी। बताइए सर, मेरा जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ रहा आपकी समझ में और हमारी समझ में। जी जी ये बताइए सर जी। आप कह रहे ट्रेप है, मैं भी मान ले रहा हूँ ट्रेप है, आपकी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ हम छोटे छोटे यहाँ भंडारा बट रहे हैं, उसके होल्डर बने हुए हैं, और काफी लोगों ने यहाँ कंपनी को पैसे जितना भी डॉलर था सारा वापसी दे दिया है टोकन टीएफटी। लेकिन हाँ कंपनी सर। के साथ काफी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे एक मोटा हेल्थी अमाउंट डाला है अंदर, जिससे अंदर का रेट बड़ा हो गया है सर। 73 कंपनियां हैं, इंडिविजुअल यूजर नहीं है सर, जिसकी वजह से एकदम से जहाँ रेट 04 था, 004 था, और एकदम से देखा तो वहां पे 10 किल हो गई। ये जी ये ये आम भाषा में ऐसा नहीं होता, बहुत इजी नहीं है 100 गुना पैसा बढ़ जाना, मतलब 10 किल हुई, लेकिन हम देख रहे 6 घंटे बाद वो 1.5% हो जाता है, जी 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 लेकिन जी जी। 4 से 5 दिन के बाद वो आधा परसेंट और वो 0.02 पे देखने को मिलता है, और आज स्थिर है। ऐसा क्यों? और जो बाहर का जी रेट था जो पहले एकदम बहुत कम था, और बहुत तेजी से 9 तक गया, और फिर एकदम से जब इधर का रेट हुआ तो एकदम यार लोगों ने जब ट्रांसफर मारना शुरू कर दिया, आज डाउन है, और इतना डाउन है कि आज वो गिर करके 0012 पे आ गया है। जी 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 और जी। जिस तरह से आज इसकी स्टेक टूट रही है, अगर विड्रॉल टाइम से आ जाए तो हमें डर है कि ये 3 पे ना देखने को मिल जाए। नहीं सर और एक मिनट, सुंदरलाल जी सर प्लीज बीच में रोक जी रहा हूँ मैं। जी क्या लगता है कि ये जो 3000 टोकन जो हमारे वॉलेट में दिए जा रहे हैं, चाहे ट्रस्ट में दिए जा रहे हैं, चाहे बाइनेंस पे दिए जा रहे हैं, तो वो जो है क्या नाम है सेल करने की वजह से ये रेट टूट रहा है। यस यस यस। ओके। तो फिर इसका मतलब तो फिर तो यही है कि क्या नाम है इन्हें स्वैप ओपन करना पड़ेगा फिर अपने पास अपने एप्लीकेशन पे, तभी जा करके ये रेट बिल्कुल रुकेगा। नहीं सर, उसके लिए वो आ रहा है। अभी देखिए, कंपनी ने अभी आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अभी आपको हम विड्रॉल देंगे, और जो अब नए यूजर लगाएंगे, नए यूजर जी जो $50 पे 7,500 टोकन, और $100 पे 15,000 टोकन, जी जी बिल्कुल। हम केवल डायरेक्ट आपके वॉलेट में देंगे, ना कि अब ऐप पे देंगे, आईडी पे देंगे। क्यों? क्योंकि जी पहले आईडी पे दिया था $100 के $300 बन जा रहे हैं। आज अगर 002 से देखें तो 300 प्लस बैठ रहे हैं, लेकिन वहां जा रहे हो 100 पे 40 ही मिल रहे हैं आपको। आज की हाँ डेट में $36 है, आज की डेट में। जी जी, वॉलेट में तो यही हो रहा है, एप्लीकेशन पे उसका जस्ट वो हो रहा है। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एप्लीकेशन में 300 हो जा रहा है। तो यही चीज है कि अभी आपके साथ कंपनी खेल रही है। आप चाहे तो इन्वेस्ट के लिए वो कह नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों से मैंने बोला तो वो कह रहे ये सामने साफ 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 लिखा हुआ है। सर बिल्कुल लिखा हुआ है, कंपनी यही जताना चाहती है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। यही चीज कंपनी ने 11 तारीख में भी कही। वहां पे आपको बार कोड नहीं दिया है, सीधे रास्ते एड्रेस नहीं दिया, लेकिन आपको पता 8 लाख ट्रांजेक्शन थी 4 दिन के अंदर। बड़ा दुख था मुझे, जो मैं देख रहा था नोटिफिकेशन 9 तारीख का बना हुआ था, 11 तारीख को सबको $100 से लेके $500 तक का फ्री होने वाला था रिजर्व सबका। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी,
और एक एनएफटी सबकी फ्री होनी थी, जिसकी बराबर गैस फी दे रहे। आज मुझे पता है कि मैं कितना दुखी हूँ और मुझे आज बैठे हुए जवाब देना पड़ रहा है। नोटिफिकेशन 9 तारीख का बना हुआ रखा था, जबकि मैं बोल रहा था कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को, आप मेरे अगर याद हो आप आते हो जूम पे या कोई साथी को बताएगा कि 1 से 2 दिन को आपको बहुत गुड न्यूज आने वाली है। ये मैं 9, 10, 11 तारीख बता रहा हूँ। लेकिन आप बाइनेंस की चैन पे जाके देखिए, 11, 12, 13, 14 8 लाख ट्रांजेक्शन सर, $50 से जोड़ के देखिए, अरबों रुपए की संपत्ति आपने दे दी। जिसका माल ब्लैक में बिक रहा हो, क्या वो कंपनी आपके गरीबों के लिए सोचेगी? वो भंडारा करेगी? बिल्कुल नहीं सर सोचेगी। भंडारा करेगी वो? जिसका लड्डू बिक रहा हो साला ब्लैक में 100 रुपए का, 10 रुपए का माल उसका 1000 का बिक रहा हो, लोग चोरी से बंद दरवाजा कर दिया, तोड़ के साले कत्ते पे चढ़ के कूद के घर के अंदर ले लो पैसा, लूट लो मेरा, तो वो क्यों भंडारा करेगी? मुझे बताइए, क्यों सोचेगी किसी के बारे में $100, $200 के लिए? मुझे दुख होता है जब ये बोलते हैं। और आज कितना 4 दिन की ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ सर, 8 लाख की लाइव है, चेक कर सकते हो। और जब से कितना इन्वेस्टमेंट जा चुका, हमें मजबूरी में बोलने लगा। सारे लोग मेरे साथी मना कर रहे थे, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया कि $50, $100, लेकिन वो पैसा लगाइएगा जो खोने के लिए तैयार हो। हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है। मैंने ये सब हर बार बोला है। कोई आदमी कहने लगे तुम तो इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हो, कि ये इन्वेस्टमेंट का लेके बोला जा रहा हूँ? खोने के लिए तैयार हो, शब्दों को समझो। कंपनी नहीं चाह रही कि आप इन्वेस्टमेंट करो। सर आपके कहने से मैंने अभी तक इसमें जो है एक भी आईडी नहीं लगाई है। जब से आपने कहा ना कि है ना मैं इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत डालिए, तो तब से मैंने कोई आईडी इसमें एक्टिवेट ही नहीं करी है। मैंने कि जब आप जी अपनी तरफ से कुछ होके करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने ये करा सर, है। देखिए ये चीज हमने जरूर कही है कि $50, अगर आपके पास जो 8000 टोकन मिल रहे हैं, 3000 और 5000, जब वो स्वैप हो रहे थे तो उससे रिजर्व करना था। अन्यथा जब आपका स्वैप टूट जाए, जो स्टेक लगी हुई है, उससे रिजर्व करें। जब तक आप रिजर्व नहीं लगेंगे, 3 महीने के अंदर आपकी आईडी को खतरा है। वहां कोई आदमी नहीं बैठा, मेरी बात समझिए डॉक्टर साहब, वहां एआई बैठा है। जिन लोगों के अभी पॉइंट नहीं मिल रहे, आज उनके विड्रॉल नहीं मिल रहे, जिनकी स्टेक टूट के विड्रॉल लगा रहे, वो ट्यूब विड्रॉल नहीं लग रहे। जिन्होंने एक विड्रॉल ले लिया, उसका दूसरा विड्रॉल नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं। लेकिन लोग सही चीजें सुनना नहीं चाहते। हम चीख चीख बोल रहे हैं, लेकिन वो इधर से सुनते इधर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। चल चीजें कुछ समझो। अभी ऐसा आपके साथ 2 महीने और खेलना चाह रही कंपनी, लेकिन ये गारंटी है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने लास्ट में पिछले समय में अगर 1000 की ट्रांजेक्शन करी होगी पर डे की, तो 10,000 की होने वाली है। अगर 10,000 की करी होगी तो 1 लाख की होने वाली है। लेकिन 1 लाख पर डे लिया हो तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा आप ले सकते हैं। पहले 2 से 3 ऑप्शन थे, आज 10 से 12 ऑप्शन हो चुके हैं आपके पास में। कंपनी देने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी नहीं दे रही, वो सिस्टम पैसा दे रहा है। कोई नहीं देता। किसी ने दुकान खोली, वो अपने फायदे के लिए खोल रहा है, वो आपके लिए नहीं। कोई मिल लगा रहा, वो अपने फायदे के लिए लगा रहा, वो हमारे लोगों के लिए नहीं लगा रहा। हम भी लगाएंगे दुकान अपने लिए। हमने ये अकाउंट बनाया है, अपने फायदे के लिए बनाया है। क्या आप दूसरे को दे देंगे डॉक्टर साहब? हेलो, क्या है डॉक्टर साहब? कोई तो साथी जवाब दिया करे प्लीज। ऐसा तो मैं गिर पड़ूंगा यार, ऐसा मत करो। सब सुन रहे हैं, आप बताते जाओ बस। सर एक आदमी जवाब दे दिया करो, जब बोले तो मुझे लगता है ना कि मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक। सर कंपनी ने अपने फायदे के लिए आपकी ये दुकान खोली है, ऐसे ही हम लोगों ने अपना अकाउंट बनाया अपने फायदे के लिए करा, लेकिन दोनों अपने खींच खिंचाव करेगा तो नहीं है। अभी कंपनी बहुत बेहतर करना चाहती है, कंपनी का भी कहीं ना कहीं पैसा होल्ड है, लेकिन हमने अभी पैसा जरूर से ज्यादा दे दिया। मन विचलित हो रहा है कंपनी का, क्या करे। लेकिन बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा, फर्स्ट वीक तक का आपको अच्छा मैसेज मिल सकता है। अब ये मत कीजिएगा कि ये आपने बहुत लंबा खींच दिया। हम तो वेट 2 तारीख का कर रहे हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि ये चीज अभी ऊंचा नीचा ऊपर नीचा भी 2 महीने और देखने को मिल रहा। लेकिन जहां आपका इतना बड़ा रिस्क है, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर स्वैप नहीं हो रहा, स्टेक पे नहीं कन्वर्ट हो रहा, अपना $50 डाल के अपना अकाउंट जरूर बचाइएगा। हालांकि अभी 60 दिन तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जिसका विड्रॉल नहीं लग रहा, स्वैप आ रहा, वो $50 उसमें डाल दीजिएगा, तो आप विड्रॉल ले पाएंगे, रिजर्व कर पाएंगे। वो आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहें
काम करना चाहे करें, जब तक अच्छा ना हो बिल्कुल ना करें, ये आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब इतना बड़ा रिस्क ले रखा है तो $50,000 का रिस्क तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन अब सभी की 25 तारीख से अब स्टेक टूटने वाली है, सभी की टूटती जा रही है। आज काफी लोगों का आया, कुछ लोग कल आया, हर रोज डेली के हिसाब से, अब किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, डेली के हिसाब से टोकन आते जाएंगे और बाहर आते हैं। अगर आप होल्ड सिस्टम करते हैं जैसे कंपनी ने किया है, अर्न के अंदर लगाओगे आप, तो आपका होल्डिंग होती चली जाएगी और आपका अंदर और प्लस बाहर कहीं ना कहीं। लेकिन 1 महीना प्लस लगाइए, 1 महीने से कम का ना लगाइएगा। अगर वाकई में आप पैसा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कंपनी टिकी रहे, क्योंकि बाहर निकाल के तो कुछ उसका मिलना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अभी सभी के पास ट्यूटोनी, जितने होल्डर हो जाएंगे और बड़े होल्डर हो जाएंगे उतना ही आपको रेट इसका बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारी लोगों की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, 10 अरब बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, वो बहुत बड़ी संख्या होती है वो। लेकिन जितनी बड़ी संख्या है, जितने बड़े हम लोग हैं, जितने बड़े वॉलेट हैं, वो कुछ भी नहीं है वो संख्या। अगर 1000 का भी होल्ड कर देंगे तो उसका पता नहीं चलेगा, उसका रेट कहाँ चला जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा कभी आराम से बैठ के। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए कोशिश करें होल्ड करने की। हम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और 3 से 6 महीने के अंदर जो आज आपको रो रहे हैं कि आप टोकन नहीं लेना चाहते, फिर आप ये कहोगे हमें टोकन नहीं चाहिए, हमें डॉलर नहीं चाहिए, ये शर्त यह है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है 3 से 6 मंथ का। आज ये 0 है, बाहर बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि सोने के भाव में आपको, मतलब आपको सिल्वर के भी पैसे नहीं मिले। सिल्वर कौन सा, वो वाला सिल्वर, चांदी नहीं, जो दूसरे वाला सिल्वर है। तो प्लीज होल्ड करने की कोशिश करिए और थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, कुछ रिजर्व करिए, कुछ स्टेक, कुछ अर्न पे लगाइए, बहुत बेहतर होगा। प्लीज, मैं वैसे तो कम बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और समय ज्यादा ले रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिए, मुझे उसमें अच्छा लगता है, क्वेश्चन करते हैं जवाब देने में। उसके लिए प्रदीप जी हैं हमारे, वो गाइड करने के लिए बहुत अच्छा गाइड करते हैं वो जी। कोई साथी का क्वेश्चन है? सर 21 तारीख को सर विड्रॉल लगाया था सर, अभी तक आया नहीं। अच्छा, कौन सर बोल रहे हैं? सुंदरलाल जी। हाँ सर, हम हाँ जी। टिंकू सिंह बोल जी सुरेंद्र जी। सुंदरलाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सर 2 मिनट चाहता हूँ लेना। सभी जी, साथी को प्लीज। मैं नमस्कार। देखिए साथियों, ये जो सिस्टम है अभी, इसके अंदर मेरे ख्याल से 2500 लोग ज्वाइन हैं कम इसमें अपनी मीटिंग के अंदर। और मैं भी कई बार मीटिंग में आ जाता हूँ, कई बार मीटिंग में नहीं आता, क्योंकि मैं इतना इसमें दिन रात में इसमें रहता कि मैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मेरा एक मैसेज ये था सभी साथियों के लिए कि देखिए, वैसे तो इंसान जो है वो लालची तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। केवल इंसान ही लालची है, बाकी कोई भी पशु पक्षी जानवर लालची नहीं होता। यहाँ पे 2 दिन विड्रॉल नहीं आया तो हाई तो बहुत मच जाती कि कंपनी भाग गई, कंपनी धोखा दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो कंपनी करने लग रही है। 2009 में क्या सिचुएशन थी बिटकॉइन की, अगर किसी के पास 100 रुपए के 20 बिटकॉइन भी ले लिए, 5 रुपए का एक बिटकॉइन आता था उसमें, और आज उसकी जो कीमत है वो करोड़ों में है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी, कि ऐसा भी ये हो सकता है। तो साथियों, हम बिल्कुल छोटा सोचते हैं और अपने लालच में सोचते हैं कि हमने जो लगाया था वो डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए, बस उससे आगे हम सोचते ही नहीं। आज इस कॉइन की वैल्यू जो डाउन चल रही है, जिंदगी में ये आपको वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। ये जो है ये बायर और सेलर का सारा गेम होता है। अभी आप देखोगे जाके तो सारी एंट्री आपको सेल की दिखाई देंगी। 500 एंट्री है तो 500 में से 10 एंट्री आपको बाय की मिलेंगी, 490 एंट्री आपको सेल की मिलेंगी। और जब तक सेल रहेगा मार्केट के अंदर, इसका रेट ऊपर नहीं आएगा। जो कंपनी ने बोला है, हाँ कंपनी की कुछ गलती है, मैं मानता हूं। अगर कंपनी मेरी आवाज सुन रही है तो कंपनी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम को कितना लंबा खींचो, चाहे आप 6 महीने विड्रॉल मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको दिक्कत है वो भाग जाए, अपना ऐप को डिलीट कर दे और भूल जाए इस पैसे को। लेकिन कंपनी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एक मैसेज अपडेट का छोड़ना चाहिए, ताकि लोग पैनिक ना हो,
ताकि लोग समझ सकें। हालांकि कंपनी ने मैसेज छोड़ रखा है कि 2 तारीख के बाद इसको ओपन कर देंगे आपके स्वैप को, लेकिन लोग जो है ना 420 में चलते हैं, वहां से सस्ते रेट में लेकर के यहाँ डाल के स्वैप करके बड़े डॉलर बना देते हैं। ये जो है कंपनी की नजरों में आया है, तो इसलिए इन्होंने इसको बैन किया है। 2 तारीख तक ये नहीं खुलेगा मेरे हिसाब से, और विड्रॉल भी आएगा। कोई भी साथी, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, पैनिक ना हो, वेट करे और सिस्टम को समझें कि सिस्टम है क्या। ये पैसा दे कहां से रहा है। देखिए इसमें तो कोई दौरा नहीं है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम है। नहीं तो अगर मनी सर्कुलेशन होता, अगर हमारा पैसा ही हमें देते कंपनी, तो इतनी लंबी नहीं चलती। 2021 से चलने वाली कंपनी 2025 में आज रन कर रही है, तो कोई ना कोई तो मैकेनिज्म है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। केवल ये मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई सिस्टम इनके पास है जिसमें जैसे बिटकॉइन है और भी बहुत सारे कॉइन है, बीएनबी के कॉइन है, एथेरियम के कॉइन है। तो अब पहले जो सिस्टम था 23 मार्च से पहले कुछ और सिस्टम था, और 23 मार्च के बाद यानी कि 24 अप्रैल के बाद सिस्टम कुछ और स्वरूप में आ गया है। तो साथियों इसको समझें, इसको सीखें, पैनिक ना हो, खाली मनसा ना रखें आपके विड्रॉल की। विड्रॉल आपका आएगा, इससे आप इतना कमाएंगे कि आपकी शायद पीढ़ियों ने भी नहीं कमाया होगा। आज इसकी जो कीमत है 0.001 दिखाई दे रही है, ये कीमत $1 भी जाएगी, ये $5 भी जाएगी, ये $100 भी जाएगी। आप केवल अपने क्वाइन को अर्न कीजिए और पेशेंस रखिए, अपने क्वाइन को होल्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। ऐसे साथियों की हमें बहुत आवश्यकता है, जो अच्छा बोले, सच्चा बोले। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत अच्छा है। यही मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जो कंपनी ने 2 तारीख का टाइम दिया, वो ना स्वैप का दिया ना आपका विड्रॉल का दिया। कंपनी ने जो 2 तारीख का टाइम दिया है, वो केवल ट्यूटी बांटने का टाइम दिया है कि वो जो 3000 टोकन है वो आपको 2 तारीख तक मिलेंगे, केवल उसका टाइम है। लेकिन लोग यहाँ ताक लगाए बैठे कि उस दिन से विड्रॉल मिल जाएगा। सर मिलेगा विड्रॉल, उससे पहले मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने कोई विड्रॉल बंद ही नहीं किया है। लेकिन बशर्ते ये है, जहां उनको 10 रास्ते खोलने चाहिए थे, 10 वॉलेट से विड्रॉल देना चाहिए था, कंपनी ने एक ही वॉलेट लगाया हुआ है, जो हम सुबह के टाइम में देखते हैं, लाइव दिखाते हैं मेरे साथी प्रेम जी। जिसकी वजह से ये कंपनी रिक्वेस्ट करते हैं हम $100 से लेके $500 तक लेवल के अनुसार मिनिमम ये दिया जाए, चालू रखा जाए, ताकि कुछ लोगों को सहायता, मतलब सभी लोगों को सहायता मिलेगी और कंपनी को भी हम सपोर्ट कर पाएंगे। न्यू आईडी लगनी शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि आप न्यू आईडी के लिए रोक रहे हैं। बहुत सारे साथी मुझे गलत साबित करेंगे कि कंपनी नोटिफिकेशन दिया, लेकिन वो TOT पे जोर दिया है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ, वो आपके वॉलेट में देगी, और वॉलेट में अभी कुछ नहीं मिल रहा है, डॉलर ले रही है। वो समय चाहिए कंपनी को, बार बार मैं कह रहा हूँ समय चाहिए, और जैसे ही समय ठीक हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि आप मेटावर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, Web3 के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, जो अंदर बैकएंड में वर्क चल रहा है, बहुत हार्ड है, नॉर्मल नहीं है। सुंदर जी कौन सा आप बोल दीजिए। जब भी बोलने का कुछ समय आता है, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन बीच में बोल देते हैं। आइए प्लीज, कौन साथी हैं? इम्पोर्टेंट मीटिंग क्या थी सर, विड्रॉल के बारे में? हेलो, हाँ जी, कौन साथी हैं? सर एक अच्छा टॉपिक बता रहा था, जो बार बार बोलने को नहीं मिलता। मैं कम बोलता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, लेकिन मैं जब प्रयास करता हूँ कोई ना कोई बोल जाता है, बड़ा दुख होता है। ये बहुत अच्छी चीजें बताने वाला था, आप लोगों के काम की चीज थी, लेकिन वो चौथे गियर से गाड़ी फिर पहले गियर में आती ना, उठाना बड़ा कैड़ा पड़ जाता है। चलिए बोलिए सर, किसका क्वेश्चन है प्लीज? सर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी कृष्णा जी, आपका स्वागत है। सर मेरा 3rd लेवल है, मैं एक फंड करना था कि मेरे पास 3 लाख टोकन आ जाएंगे 3 तारीख तक। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस एडवांस। तो उसको हमें क्या करना चाहिए? सर कृष्णा जी, सबसे पहले तो ये कि जो स्टेक आपने लगाई वो दोबारा स्टेक लगा दीजिएगा आप। हाँ, मेरा टारगेट वही है सर कि मेरा एक ना
80,000 हाँ हाँ डॉलर का फंड है उसमें। अच्छा, तो अगर आप पे मेरा जितना टारगेट है ज्यादा हो, अगर 6 हैं तो एक ही दिन करके 6 की 6 लगा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं टोटल कंपनी का माल, सर प्लीज अब आ जाए तो आप पहले क्वेश्चन कर लो, मैं मेरा आंसर दूंगा प्लीज। मैं, हाँ जी, मेरा दिमाग में ये था कि जैसे 80,000 का मेरा फंड है इसमें, तो मेरा टारगेट था कि 1 लाख टोकन का 4,000 के हिसाब से 25 स्टेक लग जाएगा, 2-2 हजार का। हाँ जी, तो क्या मैं 25 में लगा सकता हूँ? 25 में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर 2-2 सर मैं हजार के बताता एनएफटी हूँ हमारे पास 40 सर, है। आपके पास सर मैं बताता हूँ, आपके पास है 20-25 एनएफटी जो है 2-2 हजार की। आपके अच्छा पास कितनी भी एनएफटी हो, आप केवल 6 एनएफटी लगा सकते हैं स्टेक के अंदर। 1 2 3 4 5 6 लेवल होते हैं, अच्छा, 6 6 से के ज्यादा हम नहीं ऊपर लगा आप सकते। स्टेक भी नहीं लगा सकते। और 24 घंटे में एक लगेगी, उसके बाद दूसरी 24 घंटे के बाद लगेगी सर। जी जी और सर। आप टोटल ऊपर मैं से 6 ही नीचे की लगा तरफ सकता मत हूँ। चलना, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है सर। पहली मंजिल दूसरी मंजिल यानी कि 1%, नहीं, 1.1%, शुरू से भी सर मैं ऐसे ही 1.2%। किया हूँ, ऐसे ही किया हूँ। सर 3 नहीं, स्टेक मैं लगाया, बताना, शुरू से ऐसे ही किया है। सर कृष्णा जी, आपको माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ऊपर से शुरू करा है उनकी निकासी आ चुकी है, लग गई है, लेकिन जब दोबारा लगा रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जी, जी। नहीं, इसीलिए मैं मैं बता शुरू रहा से हूँ सर, लग गई है। अब अगर लेकिन जो सिस्टम से चल रहे हैं 1%, 1.1%, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने जब तक एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब निकासी दोबारा लगा तो वो पहचान नहीं रहा है आपको, वो उसकी नहीं नजर में सर, आप मैं शुरू चीटर हो से चुके सही हैं। से चला हूँ। शुरू अच्छा से मेरा पहले दूसरी चीज 1% का, 2 का, 3 का ही लगा है। अच्छा दूसरा चीज ये चीज है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जी आप सर। चाहते हैं, अभी विड्रॉल निकासी हो नहीं रही, स्वैप है सारा का एकदम, निकासी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ाऊं, अगर कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो, तो आप सर टीओटी अर्न में जा सकते हैं। अच्छा, टीओटी अर्न टीएफटी में, अर्न में लग जाएगा? हाँ टीओटी अर्न में लग जाएगा। वहां पे आप 10 दिन के लिए ले जा सकते हैं, 30 दिन के लिए जा सकते हैं, 60 दिन के लिए जा सकते हैं, 90 दिन के लिए जा सकते हैं, 180 दिन के लिए जा सकते हैं, और 360 दिन के लिए जा सकते हैं। अच्छा, वहां वहाँ पे पे कोई लिमिट तो 1%, नहीं है ना कि इतने का लगाना है? नहीं सर, 25,000 की लिमिट है एक बार में, और 4,000 टोकन की गैस फीस है ओके, उसमें यानी करके। 4,000 की गैस फीस भरूंगा तो 25,000 के टीएफटी लगा सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन उसमें 1% मिलेगा, फिर 1 पॉइंट मतलब 1.2% है, ठीक है सर। ओके, लेकिन अगर 10 दिन के लगाएंगे, वो देख लीजिएगा, आपको 10 दिन में 3,000 टोकन रिटर्न आएगा, और 4,000 की गैस फीस होगी, जिसमें आपको 1,000 का लॉस होगा। लेकिन उसमें कोई फायदा बेनिफिट नहीं एक होगा। होगा सर, उस पीछे से आवाज बहुत आ रही है सर, प्लीज। हाँ, आप कृष्णा जी सुन पा रहे हैं मेरी बातों को, आवाज आ रही हाँ, है? हाँ, सुन रहा हूँ सर, हाँ सुन रहा हूँ सर। उसमें उसमें से फायदा आपको एक होगा कि आप उसमें कंपनी के साथ डाउ में वोटिंग के लिस्ट में आ जाएंगे, और आप डायरेक्ट रिसीप आपको कंपनी की मिल सकती है। कल ओके, अभी अभी ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम हो रहा है, जिससे हम त्राही त्राही हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये डिसेंट्रलाइज इसको डाउ चलाएगा, जिसके जो जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे डाउ के अंदर, जो 25,000 लगा रहे, कंपनी उसका रह रहे, लेकिन वो होल्डर हो जाएंगे और कंपनी के वोटर हो जाएंगे। उसमें से उनका चयन हो जाएगा, जितना जिसकी ज्यादा होल्डिंग होगी, जिसका 1% 10 दिन के लिए हो गया, फिर 30 दिन के लिए हो गया, फिर 90 दिन के लिए हो गया, 180 दिन के लिए हो गया, और 360 दिन के लिए होगा। वो अलग अलग तरह से वोटिंग कर पाएंगे, और जब वोटिंग कर पाएंगे, जब भी इसमें कुछ फेरबदल होगा, उसमें वो ओके, जूम के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वोटिंग ली जाएगी, और ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, फिर इसमें फेरबदल होगा। क्योंकि आने वाला समय ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जब काम करता है तो उसकी एज जो होती है, 1,000 साल होती है सर, मैं ये बताना चाहता हूँ। 1,000 साल से पहले हम उसे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिस रजिस्टर में वो लिखा जाता है वो पब्लिक, उसकी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम चलाएंगे तो चलता रहेगा, हमने काम बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। वहां कोई उसमें फेर बदल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बस उसमें नए, जैसे अब जब भी कंपनी ने इसमें बदलाव दिया है, प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हुई, आपने नोट किया हो पिछले 4 साल में, लेकिन बिल्कुल जब जब बिल्कुल। इसमें अब अपडेटेशन हुआ है,
तब इसमें अपग्रेड हुआ है केवल, लेकिन प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हुई, चीजें ऐड हुई है लेकिन इसमें से कुछ चेंजिंग नहीं हुई, या हुआ है, कोई साथी बता पाए? नहीं सर, आने वाला समय ये डिसेंट्रलाइज पे आ जाएगा, इसका कोई ओनरशिप नहीं होगा। आप ही लोग जब वोटिंग करेंगे तो इसके ओनरशिप आप होंगे, वो डायरेक्टर होंगे, तो वो बहुत बड़ा होगा। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 1000 के 10,000 कमाएंगे, 10,000 वाले एक बार 1 लाख, और 1 लाख जो अभी आज की डेट में कमा रहा था वो 10 लाख। और बहुत सारे साथी ऐसे थे जो 5 लाख पर डे पे थे, बहुत सारे साथी थे, क्योंकि लिमिट 5 लाख की थी, वो 50 लाख रुपए पर डे निकालने वाले हैं यहाँ से। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन हम समय देने को तैयार नहीं है कंपनी को। हम काम कैसे करें? कंपनी ने कहा हम स्पेक लिस्टिंग में है, कंपनी ने कहा ऑडिट में है। जो कंपनी ऑडिट करी, इन्होंने उन्हीं की ऑडिट कर डाली। 17,000 मेल गई सर उन कंपनियों को, पता है आपको? जो जांच 3 महीने में खत्म होनी थी वो 6 महीने में डबल हो गई। स्पेशल जांच होगी ना सर, आपकी इंक्वायरी चल रही है, आपकी मैं जांच पड़ताल करना, जब हर आदमी गांव का पूछ रहा है कि ये कृष्णा जी कैसे व्यक्ति हैं, तो क्या जांच आपकी होगी नहीं होगी स्पेशल? कि लगता है सारा ज्यादा ही संदिग्ध व्यक्ति है, खतरनाक है। स्पेक लिस्टिंग होती नहीं सर। सर एक और मैं जानना चाहूंगा, जैसे मेरे पास 3 लाख टोकन आ रहा है 3 तारीख तक, तो अगर चलो 1 लाख टोकन को तो मैं यूज कर लूंगा, अर्न में लगा लूंगा, कुछ स्टेक लगा लूंगा, तो जो बाकी मेरे पास 2 लाख टोकन बचते हैं उसका मैं क्या करूं? बैलेंस पे ही रखूं या उसको? मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको अगर आवश्यकता नहीं हो, थोड़ा सा पेमेंट की आवश्यकता तो है सर। हाँ, मतलब थोड़ा, कितना थोड़ा, मतलब 50,000 टोकन अगर आप वहां से कन्वर्ट करते हैं तो $1,000 अभी करंट प्राइस में है अंदर से, और फर्स्ट वीक के अंदर स्वैप खुल जाएगा। अगर फर्स्ट वीक के अंदर 1,000 टोकन आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए आने वाले 15 दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे मेरे को 2 लाख की जरूरत थी। सर फिर 15 दिन बाद फिर निकाल लो आप। हाँ, उसके बाद आप अर्न में जा सकते हैं। अर्न वहां एक अंदर है ट्यूटी अर्न और एक है स्टेक अर्न। स्टेक अर्न में जा सकते हैं, वहां पे लगाएंगे। वहां पे आप सर स्टेक अर्न में टीएफटी से लगा सकते हैं? टीएफटी से लगेगा सर वो। ठीक है सर, फिर तो मैं 1.5 लाख टोकन ऐसे कर लूंगा ना, 1.5 लाख टोकन को ऐसे कर लूंगा, कुछ अर्न में लगा दूंगा, कुछ उसमें लगा दूंगा। उसमें समय है, उस समय को ध्यान से देखिएगा। उसमें 6 मंथ तक का टाइम है उसमें लगाने के लिए। कोई बात नहीं, 6 महीने तक लगाते तो 4.5% पर डे का मिलता है उसपे, और 3 महीने के लगा थोड़ा सा कम मिलता है, 3% मिलता है। नहीं, तो वो देख लीजिएगा। 4.5 लगा लेंगे 6 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो उसमें 50,000 लगा दो तो इतना बड़ा अमाउंट होगा। जब ये पक्के बाहर निकलेगा ना सर ये फल, तो आप ये कहोगे ये इसने तो मुझे करोड़पति बना दिया। नहीं, 6 महीने तो देखते देखते पार हो जाएगा, पता थोड़े चलेगा सर इतना समय आपसे कंपनी मांग रही है। अब ये राज्य से दे दो, नहीं गैर राज्य से तो वो ले ही भाई, अभी राज्य से दे दो, नहीं गैर राज्य से तो ले ही लेगी। आज रोते हंसते खेलते 2 महीने तो इसने काट लिए। बिल्कुल बिल्कुल है, और 2 महीने आगे भी। थर्ड लेवल वाला बंदा कितने का विड्रॉल डाल सकता है सर? थर्ड लेवल का बंदा सर $3,000 का वन डे में डाल सकता है। लेकिन आप थर्ड लेवल एनएफटी में थे या फन में थे? एनएफटी में सर। फन में क्या है रिजर्व, कितना फन में आपका? फंड में मैंने नया काम तो नहीं किया, आप लोगों ने मना किया था नई आईडी नहीं लगाने, तो मेरा टोटल स्टेक है। यही आप गलत है। तेजी से अभी वहाँ स्टेक है आपका, विड्रॉल नहीं होगा। आप उसमें जितना अमाउंट बता रहे हैं उसमें $50 या $100 डाल दीजिए। ये समझ लो खाद है ये आपकी, मेरी बात समझ लीजिएगा। आप में से अगर राय ले रहे हैं तो, बाकी स्वतंत्र हैं आप। उसमें $100 निश्चित रूप से लगा दीजिए, क्योंकि बड़ा फंड है और AIF पे निगाह रखा हुआ है, नहीं तो आने वाले समय में आपका विड्रॉल रुक सकता है। इसके लिए रेडी रहिएगा आप। बैलेट में तो सर मैंने रख दिया है, वो तो कोई इशू नहीं है सर। कौन सी में? रिजर्व में? जहाँ पे मैं डेली रिजर्व करता हूँ। उसमें कितना है? 100। हाँ ठीक है, उसे बढ़ाते रहिएगा। उसमें से विड्रॉल ना लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, नहीं तो खतरे की घंटी। हाँ, अभी मेरा टारगेट है जो टोकन आएगा ना, तो सर उसमें से भी मैं $500 और रख दूंगा वहाँ पे। हाँ, उसे रिजर्व बढ़ाना है, और वहाँ पॉइंट है, वो पॉइंट बढ़ाते रहिएगा। जितने पॉइंट बढ़ाते रहेगा, अगर आपके 100 प्लस हो जाते हैं
तो $1000 का विड्रॉल लगा लीजिएगा। अगर वहाँ 200 आते हैं तो आप 3000 एक टाइम में निकाल पाएंगे आप। अच्छा, वो पॉइंट के तभी हो हिसाब से पाएगा। विड्रॉल होगा, हैं? पॉइंट के हिसाब से विड्रॉल होगा ना फिर? सर वो AI आप पे उसी पे रीड कर रही है, आप कितनी बार साइड पे आ रहे हैं, कितनी बार किसने स्टेक लगाया वो साइड को देख रहा नहीं देख रहा, किसने अर्न लगा करा है वो चीज वो रीड कर रहा है। सारी चीज आप पे हरकतों पे पूरी रीड करी जा रही है सर। आपके अर्न पे आप जा रहे हैं, स्टेक लगा के छोड़ गए, को देख नहीं रहा है, कौन एक्टिव है, मतलब जो जो हरकत कर रहे हैं टोटल नोट्स है सर। टोटल अगर दिन में 10 बार है तो 10 बार वो रीड करा जा रहा है आपको। ये AI है वो एंट्री ले रहा है आपको, कितने सेकंड आप यहाँ रुके हैं वो लिख रहा है, आपको नजर रखे हुए है। जी जी। अगर स्टेक पे लगा तो भी, अर्न पे लगा तो भी, वो डाउ वोट पे कर रहा है तो भी, आपका सारा लेखा जोखा डाटा आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। आप पे हर चीज पे नजर है। जो लोग खाली स्टेक लगा के छोड़ दे रहे हैं क्या करेंगे, वो आने वाले समय बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी खेत को फसल को खुद ही नहीं देख रहे, दूसरा कौन देखेगा। बिल्कुल 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 सर आप समय से पहले उस दुनिया में आ चुके हैं, आप फास्ट हैं बहुत ज्यादा। हम सब लोग मतलब कि हम मेटावर्स में कदम रख चुके हैं, जिसमें दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं पल भर में, और लाइव देखने वाले हैं हम एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो, Web3 के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, इसलिए इसकी गहराई को समझिए। ये टॉपिक अलग होता है, मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा समय लेता हूँ, लेकिन ये एक पूरा है। अगर एक बार चैप्टर बोलना शुरू करें तो एक बार में पूरा खत्म ही नहीं होगा। AI पे अगर बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, तो शुरू से बात करेंगे तो पूरा क्रिप्टो ही चलने पड़ेगा, पूरा 2 घंटे का सेशन चलेगा, और फिर भी नेक्स्ट डे क्लास रखनी पड़ेगी। क्रिप्टो जानना जरूरी है, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं इस चीज से। बिल्कुल सर, इस बात से हम बहुत खुश हैं, या पूरा हिंदुस्तान के लिए आप लोग जान है। यही एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे हिंदुस्तान को होप दिया है, पूरे हिंदुस्तान को आपने होप दिया है। मेहरबानी, आप ऐसा सोचते हैं, आप लोगों को बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे तो हम अपनी सारी टीम को $50 डलवा दिया है रिजर्व के लिए। ये आपने बहुत अच्छा किया। लोग कहते हैं कि यही मना कर रहे, ये कर रहे। सर मुझे अकाउंट आपका बचाना है, अगर अकाउंट डूब गया तो पहले लेट जाओगे। मेरी बात समझिएगा, डूबे हुए तो हैं हम, मेरी बात समझिए, बचे हुए कहाँ हैं। लेकिन अगर $50 लगा देंगे तो हम सारा बचा सकते हैं, पूरे खेत बचा सकते हैं। नहीं तो फसल बाढ़ आने में देर नहीं लगेगी, सब नष्ट हो जाएगा सर पल भर में। ये आपने बहुत अच्छा करा सर। हमारा खुद का जो ये अकाउंट है $80,000 का है, तो $50 क्या मैटर करता है सर। वो जरूरी है सर, ये लोग नहीं समझते। वो कहते हैं सर मेरी जेब में नहीं आ रहा। कृष्णा जी, आपका पैसा डला हुआ ना मेरी ना प्रेम जी या प्रदीप जी की जेब में नहीं जा रहा, लेकिन जो चीज आप नहीं देख पा रहे वो मैं देख पा रहा हूँ। जी जी सर, जो आप लोग नहीं देख पा रहे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन करो। क्या आप जब से आप मीटिंग में हैं, किसी व्यक्ति ने ऐसा देखा कि मैं इसका आंसर नहीं दे पाया हूँ? नहीं बिल्कुल, आप लोग हिंदुस्तान की जान है सर, देखा जाए तो। थैंक यू। लेकिन वो चीज मुझे दिख रही है वो आपको भी देखनी पड़ेगी, इसलिए $50 का और रिस्क ले लो। जब इतना ले रखा है आपने, 85 लाख रुपए है सर वो, और वो 80 लाख नहीं है, वो 80 करोड़ कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सर मैं तो आपकी दुआ से सारे टीम का $50 डलवा दिया है, अपना भी डाल रखा है। लेकिन मेरा जो टारगेट है 3 तारीख को जो आ रहा है ना, अगर स्वैप हो जाता है ना तो मैं $500 रख दूंगा अपना। सर बिल्कुल स्वैप होगा। उस शक्ति पे विश्वास रखो, जिस खुदा, जिस ईश्वर, जिस अल्लाह, जिस प्राकृतिक, जो नास्तिक हो तो उस प्राकृतिक जो सृष्टि को चला रही है, जिस देवी को, जिसको भी आप मानते हैं, नगौर भी नहीं तो उस माँ बाप को मानो जिसने आपको जन्म दिया, गुरु को मानो, जिस पे भी आप रखते हो उस पे विश्वास रखो, कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। उससे ही विश्वास मत डगमगाना, उससे बिल्कुल मत डगमगाना, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला सभी साथियों के साथ में, क्योंकि जिसको भी मानते हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू सर। सुंदरलाल सर, प्रदीप सर को इनवाइट करें। बिल्कुल प्रदीप जी। प्रदीप सर, मेरी समझ सीमा यहीं तक थी, आप आए, मंच को संभाले। 2 शब्द आपके सुनने के लिए, मैं ना चाहते हुए भी मैं चाहता हूँ आज आधा घंटा लूंगा और सभी लोगों को समझ दूंगा,
लेकिन मैं क्या करूं कि जब लोग आने लगते हैं तो मैं भी भावुक हो जाता हूं। इसलिए मेरे साथी दीपक जी, श्यामलाल जी और आरसी जी हैं और बहुत सारे साथी जो बोलना चाहते हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मैं उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाता, दे पाता। नहीं सर, नहीं उसके सर, लिए सॉरी। हमारी कमी आप पूरी कर देते हो सर, हमारी कमी नहीं आप पूरी सॉरी, कर बस देते हो, नहीं, मुझे टेंशन लगता फ्री है है कि सर। ऐसा कि हाँ, नहीं, इसीलिए मैं हाथ जोड़ आप के आप है तो लोगों से क्षमा हमारी मांगता हूँ। सर, आप है तो हमारी जरूरत नहीं है, हमें पता है, हमारा बड़ा भाई काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, आप सोचते हैं। प्लीज प्रदीप जी, आपका स्वागत है। वेलकम प्रदीप सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर। जी थैंक यू सो मच सुंदर सर। सर आपने बहुत देर तक इस मंच को संभाला सर, इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। आपने सारों को एक हिम्मत दी सर, एक रास्ता, एक थैंक यू, पाथ दिखाया कि हाँ तुम काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ये कंपनी तुम्हारे साथ है, तुम काम करते रहो। अगर कोई भी साथ नहीं है, अपने अंदर के एक भगवान को जानो, वो आपके साथ है बिल्कुल। आप अपने काम पे लाइन पे चलते रहो, गोल्स अपना रखो, बेशक उसके ऊपर काम करो, बेशक जहां से आपको कामयाबी मिले लो वहां से, बस चलते जी रहो जी पाथ जी, पे। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। सुंदर सर। थैंक यू जतिन जी, थैंक यू। प्रदीप सुंदर सर, सर आपको बस सुन के अब थोड़ा सा एहसास होता है कि हम भी कुछ बोले, हम भी आपके लिए बाहर रखे बहुत बोर। हाँ जी प्रेम सर, थैंक कंटिन्यू यू, करें मुझे सर। तो ऐसे साथियों की बहुत सख्त आवश्यकता है। सही, आज सुरेंद्र जी बहुत अच्छा बोले, जो मैं बिल्कुल सुना बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा दिया, मुझे भी हिम्मत आती है कि शायद मैं कहीं सही हूँ, मुझे भी हिम्मत बिल्कुल आती है, नहीं सही तो चल मुझे रहे हो सर लगता है कि आप, पता नहीं। 200% ये- सही चल रहे हो हमारी तरफ से। बिल्कुल भी जी ऐसा थैंक यू, कभी ना सोचना, कभी भी डाउन अपने अंदर, मतलब कि मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कभी आपको डाउनफॉल ना आए, बिल्कुल थैंक यू, ऐसे लगे थैंक रहो यू, सर। थैंक यू। बस आप थैंक यू लोगों सो की मच। दुआएं चाहिए बस। हाँ ठीक है, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जतिन जी, प्रेम सर, थैंक यू सर। प्रेम सर, आपने थैंक यू, इस मीटिंग में हमें इनवाइट, एक लिंक भेज के भी इनवाइट करवाया। थैंक यू सो मच प्रेम सर। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू थैंक यू। करो सर। प्रदीप सर थैंक यू, वेलकम थैंक है, यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम प्रदीप सर, आए मंच को संभालें। मुझे लगता है उनको कॉल करना पड़ेगा, हाँ ऐसे नहीं नमस्कार सर। मानेंगे, ऐसे नमस्कार नहीं सर। मानेंगे। इनके लिए कि मिठाई का डिब्बा भेजना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं सुंदरलाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पिछले लास्ट 1.5 आवर से मंच को संभाला हुआ है। आप बधाई के पात्र हो थैंक यू, और भगवान आपको इसी प्रकार से शक्ति देते रहे और आप इस प्रकार मंच को संभालते रहें। बाकी थैंक यू। जो ये तो भी, आप लोगों की शक्ति से है, आप लोग साथ हैं तो मेरी शक्ति बनी हुई है। थैंक यू सर। अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाकी पूरी कम्युनिटी जो भी अभी यहाँ मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल तहे दिल से नमस्कार। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बिल्कुल अपने एम के ऊपर आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जतिन सर और गौतम सर, 2 सर का ही नाम मुझे अभी याद रहा है, मैंने क्योंकि लिखा नहीं है, तो जो भी आपने अपनी शेयरिंग रखी है इस मंच को मजबूत करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं आपको सिर्फ अपडेट तो आपको पता ही है सारी, अभी आप क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों से। जैसे भी कहीं भी लूप होल आता है, जब एक किस्म का जब सन्नाटा छाता है ना, तो उस सन्नाटे का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ध्यान से तो समझना जो ये चीजें जो प्रदीप जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज। तो जैसे ही कोई चीज अंधकार के अंदर जाती है, तो चाहे किसी भी प्रकार का वो होता है, किसी भी इंसिडेंट से होता है, चाहे घर के अंदर देख लो, चाहे किसी सिस्टम के अंदर, तो जो बैड एलिमेंट होते हैं, जो बाहर से हमारे ऊपर नजर रख रहे होते हैं, तो वो उस मौके का फायदा उठाते हैं। क्योंकि ये एक चाणक्य नीति है कि अगर आपने दुश्मन को डिफीट करना है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। तो वो उसी एक ऐसे बिल्कुल बोलते हैं ना का नाजुक समय का फायदा उठाकर तो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इस प्रकार
एक समय हमारे साथ पहले भी आया था, एक समय अभी भी आया है, तो क्योंकि हमारा जो विड्रॉल वाला पोर्शन है अभी थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं हमें डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं हमें नुकसान के दायरे के अंदर लेके जाते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल एक आपके सामने होगी, जो अभी प्रेम सर ने आपके साथ शेयर किया है कि आज के समय के अंदर उनको पता है कि ये कम्युनिटी बड़ी है, ये मंच बड़ा है, तो इस मंच का नाम कॉपी करके एडवर्टाइजमेंट की जा रही है कि हाँ भी आप आइए और जहां पर पैसा इन्वेस्ट करिए। तो साथियों, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, चाहे आप उसको कैसे भी समझ लेना, तो ये दौर काफी खतरनाक होता है, तो आपने इस दौर से बचना है। जिस मोड के ऊपर आप चल रहे हो, अगर सपोज आप ट्रेजर फंड के अंदर जुड़े हो, सिर्फ ओनली एप्लीकेशन के ऊपर और जो उसकी वेबसाइट है उसी के ऊपर ध्यान दें। पिछले 3 दिन से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो किसी का नोटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके सामने एप्लीकेशन है, आपके सामने वेबसाइट है, अगर वहां पे कोई नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से कोई मैसेज नहीं है। लेकिन हम क्यों उसको सच मान लेते हैं? जैसे अप्रैल 25 के अंदर हुआ था, विड्रॉल का लिमिट कुछ था सिस्टम के अंदर, लेकिन अचानक से एक मैसेज आया, सडनली एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, क्योंकि धड़ाधड़ डबल पैसे मिल रहे थे, और मैसेज ये आया कि ये वाला विड्रॉल आप अप्लाई करें और धड़ाधड़ पैसे निकालें, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उस समय भी रिजल्ट आपके सामने दिखा, आज भी आपके सामने है। तो ये जो प्रलोभन देने वाली चीजें होती हैं, ये हमें नुकसान करती हैं। आज मैं इस मंच से उनको भी मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके का जाल बिछाकर तकलीफ देते हैं दूसरों को, वो सही नहीं है। अगर आपने लड़ाई लड़नी है, अगर आपने फाइट करनी है, अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने ठाना है जिंदगी के अंदर कुछ करने के लिए, पहले अपने शरीर को पहचानो। अगर आपने शरीर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अपने दिमाग को पहचान लो कि क्या मेरा दिमाग इसके लिए वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब आपने उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर तीसरा एक्सेस देखो कि हाँ, क्या मैं उस माइलस्टोन तक पहुंच सकता हूं इसका सहारा लेकर। लेकिन उसके लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, ना कि बना बनाई खीर उठा के सामने परोस दो, लेकिन लोगों को गुमराह अपने तरीके से करो। तो साथियों, ये जो नेटवर्किंग वाला फील्ड है, आपके पास जितना भी तजर्बा क्यों नहीं होगा, किसी के पास 20 साल का है, 30 साल का, चाहे 40 साल का तजर्बा लेके रख रहे हो आप, ये आपको सिर्फ जब प्लान दिखाते हैं उस समय ऐसा लगेगा कि हाँ भी मैं चंद दिनों के अंदर, चंद घंटे के अंदर करोड़पति बन जाऊंगा। इसलिए किसी भी ऐसे जाल के अंदर नहीं फंसना है, बचना है जाल से। अगर आपने पिछले 2-3 महीने हमें सुनते हो गया, मैं बोलता हूं किसी के मुंह से बता दो, किसी के जो 4-5 हम लोग बोलते हैं, किसी का कोई पर्सनल नंबर से, किसी के पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर से बता दो आपको कि यहाँ पे कहीं मैसेज गया हो आज तक। हम लगातार बोल रहे हैं, अगर हमारी तरफ से कोई मैसेज गया है आपके पास, इवन की पर्सनल मैसेज करके ये भी नहीं बताया होगा आज तक आपको कि आप आइए मीटिंग के अंदर ज्वाइन कीजिए और सुनिए। हम अपना एम क्लियर करके रखे हैं, हम अपनी ड्यूटी का बिल्कुल ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो आपने भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी है। अननेसेसरी लोगों के ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। बहुत ही बुरे लोग हैं, मैं आपको इलेबोरेट नहीं कर सकता हूं कि जितना भी आप सोचोगे उसकी भी नीचे की नीचे तह तक जा सकते हैं वो आगे वाले का नुकसान करने के लिए। तो आपने बचना है प्लीज उनसे, क्योंकि अगर किसी का भी नुकसान होगा तो आपको दुख लगेगा और हमें भी दुख लगेगा, क्योंकि हमने ये जो मुहिम शुरू की थी, ये मुहिम इसीलिए शुरू की थी कि हाँ भी किसी का कोई नुकसान ना हो। एक नुकसान को ही लेकर हमने इतना बड़ा मंच बनता गया और उसका फायदा आप लोग उठाते गए।
याद करिए, अगर आप एक बैकड्रॉप आया था हमारे, ड्रॉबैक आया था जब 360 का टाइम चल रहा था, तो उससे पहले क्या क्वेश्चन होते थे मीटिंगों के अंदर? सर हमारा सैलरी कब आएगा, 31 को हमारा सैलरी क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सैलरी साथियों, जब आपने किताबें पूरा डंप लगा लगा के किताबें पढ़ी होती है ना अलमीरे के अंदर, तो सैलरी तभी मिलती है। कंपनी की तरफ से कोई सैलरी परमानेंट नहीं हो सकती। उसके लिए आपको दिन रात काली करनी पड़ेगी, किताबें पोथियां पढ़नी पड़ेगी, तब आपको सैलरी भी मिलेगी और उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ संसार के अंदर जो आपको बैठे बैठाए सैलरी भी देगा और पेंशन भी देगा। अगर देता है तो आज किसी बैंक के अंदर चले जाइए, अपनी पासबुक के ऊपर जाकर एंट्री करा लिए कि हाँ भाई मेरा सैलरी आज पहुंचा नहीं है मेरे पास, नहीं आएगा। तो प्लीज अपने आप को बचाइए उन लोगों से। मैं नहीं बोलता हूं कि भी सारे लोग एक जैसे हैं, लेकिन जो आपको गलत ट्रैप के ऊपर लेके जा रहे हैं, गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, और खास करके आज हमें दुख है इस बात का कि अगर आपने काम करना है तो काम कीजिए। जैसे आपने कंपनी के लिए काम करना है, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए काम करना है तो अपने नाम से चलाइए। लेकिन जो लोग 1.5 महीने से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो दिलो जान से होकर बोल रहे हैं कि हाँ भी ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप उन्हीं का नाम उठाकर चोरी करके वहां पे प्रमोट कर रहे हो कि हाँ भी आके पैसा जमा कराइए और पैसे ले जाइए इधर से डबल ट्रिपल निकाल के। तो जो भी करना है आप अपने नाम से कीजिए, अपने ग्रुप बनाकर कीजिए, जैसा मर्जी करें। मैं बोलता हूं जो इस मीटिंग के अंदर भी बैठे हैं वो भी पूरी तरह से आजाद हैं। आप चाहे, मैं बोलता हूं सुबह जैसे पहली किरण सूरज की आएगी, आप अरबपति बन जाओ, कोई मना नहीं कर रहा आपको। अगर कहीं से आपको मिलता है पैसा, आपका गेट खोलने के बाद आपको एक ट्रक नोट मिलते हैं तो ले लो, उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, कड़वा सच ये है कि वो मिलेंगे नहीं। सिर्फ हम भ्रम के अंदर जी रहे हैं, तो वो भ्रम जितनी जल्दी टूट जाएगा तो वो अच्छी बात है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं, अगर आप उसका कहीं पे भी लिंक आता है आपके पास, किसी भी व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है विड्रॉल को लेकर, कोई भी मैसेज आता है, तो हम बड़े जल्दी उतावले हो जाते हैं। पहले उस मैसेज को कंफर्म कीजिए, क्या कि ये एप्लीकेशन के अंदर मैसेज है, क्या ये ट्रेजर फंड वाला जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर मैसेज है। मैं बोलता हूं चाहे कैसा भी मैसेज क्यों नहीं आ जाए, अगर उसके ऊपर नहीं है तो उसको मैसेज को उसी समय डिलीट करिए और अपना साइड हो जाइए। देखने की जरूरत ही नहीं है मैसेज को। हम आज 3 दिन से बोल रहे हैं जहां से कि हाँ भी कंपनी कैसा भी कोई नोटिफिकेशन दे दे, जिस भी तरीके का नोटिफिकेशन दे दे, अगर हम 1,20,000 आवाज वाले बंदे बोल रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए, हमारी नहीं सुन रही कंपनी, तो किसी एक बंदे की कहां सुन लेगी कि हाँ भी जो आएगा और आते जाते आपको मैसेज उठा के फेंक देगा। तीसरा दिन हो चला है, एक सिंगल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमें। तो आप जहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी चाहे कोई भी संस्था क्यों नहीं है, वो इमोशनल होके काम नहीं करती है, तो हमें भी इमोशनल नहीं होना है। चंद पैसों के लिए अगर $100 है, $200 बनने के बजाय आप बिना मतलब के अपना नुकसान करा लोगे, जैसे आपने पहले करवाया है। तो इससे बचिए और इस ट्रैप के अंदर ना फंसिए। ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ये चलते रहेंगे, आईडी ओपन नहीं हो रही, आईडी ब्लॉक हो गया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन किसी ऐसे लिंक को क्लिक करके अपने आप को नुकसान के दायरे के अंदर मत ले जाना। प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया जैसे हम सोच रहे हैं वैसे दुनिया नहीं है भाई। दुनिया बहुत खतरनाक है। दुनिया आपकी प्लेट वाला खाना है जो उसको छीन कर बाहर कूड़े करकट में डालकर फिर आकर चैन की नींद सोएगा और आप भूखे सोओगे। ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये चीजें सच हैं और आप लोगों के साथ भी ये बीती हुई होंगी, आपके साथ भी ये इंसिडेंट हुए होंगे। सिर्फ बंदा उन इंसिडेंट को भूल जाता है और दोबारा अपने आप को कैजुअल कर देता है। इंसान वो ही है, अगर एक बार इंसिडेंट हो गया उसके बाद उसको ओवर पावर करके उसके ऊपर से निकलना है, तब अपने आप को आप समर्थ कर पाओगे, नहीं
तो ऐसे ही लटकते रहोगे, जैसे बस के अंदर कंडक्टर लटकता है ना नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर, वैसे ही लटकते रहोगे और बस पता नहीं कहाँ रुक जाएगी और आप किस तरीके से उतरोगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा फिर। तो ये थी चीजें कुछ जो अवेयर और अलर्ट करने के लिए मैंने आपके पास रखी है। बाकी आप समझदार हैं, कहीं लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भी सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहीं से सुनी हुई बात से अगर बंदे का फायदा हो जाता है, बंदा अपना 4 पैसे बचा जाता है, तो वो सबसे अच्छी चीज है। हमारा काम था आपको अलर्ट करना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। बाकी जो प्रेम सर ने ग्रुप दिखाया है आपको, अगर आपके सामने कहीं आता है, उसको लेके भी कोई बंदा आता है, हमें भी ये विचार विमर्श करने के लिए जरूरत बहुत ज्यादा हो गई थी कि इतनी नेगेटिविटी कैसे फैल रही है। तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली फैलेगी जब इनर लेयर के अंदर कुछ चल रहा है और आउटर लेयर के अंदर कुछ चल रहा है। तो आपने बचना है इन चीजों से और अपने आप को समर्थ करना है। किसी प्रकार की कोई भी गलत स्थिति के अंदर किसी गलत लाइन को नहीं पकड़ लेना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, सभी के जो भी हैं। लेकिन हाँ, जो रूटीन वाले क्वेश्चन एंड आंसर हैं, तो प्लीज उनके ऊपर सारे वर्क करने की कोशिश करें कि अगर स्टेक को लगाना है तो कैसे लगाना है, स्टेक पहले कौन सी लगेगी, स्टेक को ओपन करना है तो कैसे करना है, स्टेक से अर्निंग कितनी आ रही है। अभी तकरीबन महीना बीत गया सारा, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे नहीं करना है, कौन से ऑप्शन के अंदर जाना है, इनको थोड़ा सा आप 10 मिनट उसके ऊपर एप्लीकेशन के अंदर दें तो आपको बेटर समझ लगेगा। नहीं तो क्या है, आप जहां से सुनोगे उधर जाकर करोगे कुछ नहीं, तो वो चीजें आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। हमारा एम ही है, क्लियर है बिल्कुल। एक तो आपका नुकसान नहीं होने देना, दूसरा आपको अवेयर और आपको नॉलेजफुल तैयार करना है, ताकि आप जाकर किसी 10 बंदों को सही से गाइड कर सकें, 10 बंदों का सही से अकाउंट ओपन कर सकें, 10 बंदों का सही से जाकर अकाउंट हैंडल कर सकें। आपको एटलीस्ट 10 बंदे तो हैंडल करने आ जाएं। एक बंदे को अगर 10 बंदे हैंडल करने आ गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। ऐसे नहीं घूमते रहना कि हाँ भी भाई मुझे कुछ पता नहीं है। कोई इसके अंदर ना इतना बड़ा पहाड़ा पड़ने की जरूरत है नहीं है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आप उसको समझोगे, विड्रॉल वाला सुंदरलाल सर ने बहुत बखूबी आपको बता दिया है। विड्रॉल अगर सपोज नहीं हो रहा है तो बस पैनिक में नहीं आना है। आपके पास पैसा अर्निंग के माध्यम से बहुत सारी सोर्सेज ओपन हैं। जिस भी शेप के अंदर कंपनी आएगी, जिस भी रूप के अंदर हमें आने वाले दिनों के अंदर दिखेगी, हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शांति से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। फिर बात आती है कि सर हम कितना ठंडा रहे, अभी कुछ हो ही नहीं रहा। तो देखो, जो भी होना है वो होना कंपनी के माध्यम से ही है, या सिस्टम के माध्यम से। जो भी जब उसने विड्रॉल देना है तभी देंगे, नहीं तो हम पिछले 5 महीने से तो चला ही रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से देना होता तो कब कब मिल गया होता। तो मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूं कि हम उस वाले सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं जहां हमारी अपनी पंजाबी भाषा के अंदर बोलते हैं भैंसें वहां बांधी हुई हैं जहां घूंटा ही नहीं है। जब घूंटा ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ भी भैंस को कहाँ बांधना है। तो हम वैसे ही घूम रहे हैं आज से पहले भी 4-5 महीने। मैं तो बोलता हूं कि बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है जो प्रेम सर ने एक सोच रखी और सारे लोग जुड़ गए इसके साथ। नहीं तो पता नहीं, मैं बोलता हूँ कैसे मीटिंगें चलती थी, क्या चलता था। बस वही भी एक मैसेज को बता के इलेबोरेट कर करके बस ताड़ियां मरवा दी और थोड़ा सा डांस करा दिया, बस बहुत मजे हैं। तो साथियों, प्लीज अपने आप को अवेयर करके इस जो बुरा वक्त है इससे निकलने की कोशिश करना। आप अगर सीखने की कोशिश करोगे और अच्छे तरीके से अपने आप को समर्थ बनाओगे तो ये समय, मैं बोलता हूँ, पता भी नहीं चलेगा आपको आपके कैसे दूर हो गया और आपको कैसे अर्निंग के पास ले जाएगा। बाकी लोग बहुत सारे प्रोजेक्टों की लिंक भेज रहे हैं, उन लिंकों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक में फंसाया दूसरे में भी फंसाओगे, तीसरे में भी फंसाओगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे तजर्बे होंगे सभी के पास। कोई बोलते हैं मैंने 15 साल से नेटवर्किंग की है, 20 साल से। तो मैं बोलता हूँ अगर 15 साल में नेटवर्किंग की है ना तो उनके पास करोड़ों के हिसाब से प्रोजेक्ट उन्होंने डील किए होंगे।
पता ही नहीं लगा होगा कि यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट आए, कितने चले गए। कि इसी प्रकार से आते रहेंगे, इसी प्रकार से जाते रहेंगे, लेकिन आपका क्लास है, जैसे फॉर्म अप डाउन हो सकती है, लेकिन आपका जो क्लास है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। क्लास आपकी आज खेलें आप तब भी वही है, अगर आप 10 साल के बाद भी खेलना शुरू करें वो तब भी वैसी नजर आनी चाहिए। तो इसलिए अपनी क्लास को मजबूत कीजिए और वही काम आएगी, उसके अलावा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बाकी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि जो लोग इस तरीके की चीजें नहीं सुनना चाहते वो हो सकता है बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीजें बहुत ही काम वाली थी। हमें तो किसी ने गाइड नहीं किया था आज तक, लेकिन हमें भगवान ने मौका दिया है, तो जहाँ कोई अकल दी है तो हम पक्का आपके सामने रखेंगे, ताकि आप किसी भी प्रकार से गलत ट्रैक के ऊपर ना जाएं। बाकी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी की पूरी कम्युनिटी का भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छा समय आपके सामने आए, जो आपने अर्निंग लगाई हुई है वो आपको आउटकम के माध्यम से आपके पास पहुंचे। यही बोल सकता हूं, इसके अलावा तो अभी मेरे पास भी ऐसा कुछ है नहीं है। डेली मैसेज रखता हूं, डेली मैसेज रखते हैं पूरी तरह से, पूरा जोर लगा के, तो शायद वो भी अभी नहीं सुन रहे हैं। यही बोलते हैं कि सर हम कंपनी के साथ हैं, हम कंपनी को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन कंपनी है कि वो हमारी तरफ देख के खुशी नहीं है, हमें ऐसे दरकिनार ऐसे इग्नोर कर रही है। पे शायद जैसे होता है ना कि हम उनके ऊपर गिरने वाला काम कर रहे हैं, तो शायद वैसा ही हो रहा है। 3 दिन से बोले जा रहे हैं कि कम से कम एक नोटिफिकेशन डाल दो, नोटिफिकेशन में नहीं डाल रहे। तो जैसे सर वो चला रहे हैं वैसे ही हमें भी चलना पड़ेगा, हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा अगर हमने अपनी रिकवरी करनी है। तो भगवान से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी रिकवरी जल्दी करवाए और इस सिस्टम को मजबूती से सामने लेकर आए, ताकि आने वाला यूजर कभी भी निराशा की किरण को ना झेल पाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर, थैंक यू सो मच दीपक जी, जतिन जी, सुरेंद्र जी, राजा सर हैं हमारे बीच। थैंक यू राजा सर। हाय सर, हाउ आर यू? कैसे आप सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। प्रेम सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत से लोग तो शायद मुझे जानते भी हों और जो नहीं जानते यार, मैं मेरा नाम है रजा तस्सीर और मैं पाकिस्तान से हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन सी चल रही थी मीटिंग, लेकिन मुझे पता है कि ट्रियर एनएफटी के रिलेटेड होगी। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो आप में से हो सकता है किसी ने तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले एक जो मैजिक एनएफटी है ना, उसकी एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर आपका इंडियन एक भाई था, उसने ही जो प्रेजेंटेशन दी है और उसने क्लियर बताया है कि फर्स्ट पे डेविड, सेकंड पे केविन, थर्ड पे बिलाल कहलून जो हमारा पाकिस्तानी है, और चौथे बंदे का नाम उसने नहीं बताया। इट्स मीन के पीछे वही सारा जो है वो सिस्टम चल रहा है और वही लोग चला रहे हैं, ठीक है। आप में से काफी लोगों को इनविटेशन आया होगा। राजा जी, चौथे शख्स का नाम लियो है, मैं बता देता हूँ। लियो जी, ओके हो गया। और सुंदरलाल सर, मैं आपको सुनता रहता हूँ, ये चीज आपको भी पता होगी कि ये सब पाकिस्तानी और इंडियन है, बस पीछे नाम डेविड और लियो रखे हुए हैं, ठीक है। वो उन पे ना जाओ, वो कंटिन्यू करें आप। जी जी, तो देखें, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझाऊंगा कि मैं हूँ ना, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई है। यहाँ पे 2400 बंदे बैठे हुए थे। 2400 बंदों को मैं बोलता हूँ कि आप ना डिपॉजिट करें, मीन के इन्वेस्ट करें मेरी कंपनी में। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि मैं वो कंपनी यानी क्लोज कर देता हूँ। उनको जो प्रॉफिट में से जो इनकम होती है ना, मैं उनको नहीं देता हूँ और मैं मर्जी। लेकिन यहाँ पे एक जो